ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम, अध्याय 61। एक और दिव्य कलाकृति। चुयुआन के पीछे अचानक रहस्यमयी आत्मा के पंखों को देखकर बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा कि चुयुआन उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। उसने खुद से कहा, ऐसा लगता है कि इस बार मैं व्यर्थ नहीं हारा। सम्राट दाओ वास्तव में एक राजा के आचरण के अधिकारी हैं। उस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने अपने शरीर को एक गेंद में लपेट लिया। महाराज, मैं बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन करोड़ों जानवरों का नेतृत्व करता हूं। उनमें से 5 मिलियन युद्ध में एक दुर्जय जानवर सेना बना सकते हैं। मैं आपके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करने को तैयार हूं। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन ने अन्य संभावनाओं के बारे में सोचना बंद कर दिया और पूरी तरह से अपनी शक्ति छोड़ दी। ये सोचना कि जो पिछले सम्राट भी पूरा नहीं कर सके वह आपने हासिल कर लिया है, महामहिम। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन के पास 5 मिलियन युद्ध तैयार जानवर हैं। एक बार जब ये शक्ति दावू में शामिल हो जाती है तो हम 5 देशों में सबसे शक्तिशाली होंगे। लुकियानफू ने अपना मुंह चौड़ा किया। इस घटना की शुरुआत से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि चुयुआन बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन को वश में कर सकता है। यह उल्लेख करने योग्य है कि कुछ राजवंशों में ड्रैगन और फॉक्स हमेशा टोटेम रहे हैं। ड्रैगन राइडर बनने जैसी कोई चीज नहीं है, फिर भी चुयुआन ने ऐसा किया है। महाराज, मेरे पास दिव्य क्षमताओं वाले 500 शक्तिशाली राक्षस हैं। उनमें से 5 दिव्य क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम थे, लेकिन एक को आपने मार दिया। अब केवल 4 ही बचे हैं और 9 दिव्य क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम 9 हैं। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन ने कहा कि दिव्य क्षमताओं में सक्षम 4 राक्षस आगे बढ़े। उनकी जानवरों जैसी आंखें डर से भरी हुई थीं क्योंकि वे चुयुआन को देख रहे थे। भगवान जोंगयोंग, इन 4 राक्षसों में से एक को अपने वाहन के रूप में चुने, चुयुआन ने निर्देश दिया। धन्यवाद, महामहिम। लुकियानफू भावुक हो गया। अतीत में इन जंगली राक्षसों को मारने से वे पराजित नहीं होते थे, लेकिन चुयुआन ने बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। इसका मतलब ये भी था कि उसने उनके राजा को अपने अधीन कर लिया था, जिससे वह सभी जानवरों का स्वामी बन गया। उसकी नज़र 4 राक्षसों पर पड़ी और उसने कहा, उस स्थिति में डार्क गोल्ड स्वॉर्ड टाइगर, तुम मेरे वाहन के रूप में सेवा करोगे। डार्क गोल्ड स्वॉर्ड टाइगर एक क्रूर बाघ जिसके शरीर पर गहरे सोने की धारियां थीं और मुंह में तलवारों जैसे लंबे दांत थे, चारों पैरों पर गिर गया और लॉर्ड जोंगयोंग के शब्दों को सुनने के बाद एक धीमी दहाड़ लगाए। हम सम्राट की इच्छा का पालन करेंगे। राजा अब बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन नहीं है। सम्राट चुयुआन की शक्ति ने शक्तिशाली जानवरों के इस समूह पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है। इसके अलावा शू के सभी सैनिक अपने अपने क्षेत्र के अनुसार एक जानवर चुन सकते हैं, एक आध्यात्मिक पालतू अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और उन्हें युद्ध के मैदान में साथी के रूप में रख सकते हैं। चुयुआन ने एक और आदेश जारी किया, याद रखें, ये जानवर भविष्य में युद्ध के मैदान में आपके साथी होंगे, आपके भरोसे के पात्र होंगे। चून की बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन ने मेरे प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की है, इसलिए वे मेरे नागरिक हैं। जब तक वे बहादुरी से लड़ेंगे उन्हें उनकी सैन्य योग्यता के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा, दावू के भाग्य को खुश किया जाएगा और दूसरों के समान ही उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। चुयुआन के शब्दों को सुनकर बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन ने राहत की सांस ली। उसका सबसे बड़ा डर यह था कि वे दावू के गुलाम बन जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि चुयुआन द्वारा उसके क्षेत्र को अपने में शामिल करने के बाद जानवर भी उसके नागरिक बन गए। हाँ, सम्राट अमर रहे, 1 लाख शू सैनिकों ने एक स्वर में कहा। बैंगनी रंग के थंडर ड्रैगन, मेरे सामने आत्मसमर्पण करने के बाद अब तुम 8 मिलियन जानवरों के राजा नहीं रह गए हो, बल्कि मेरे दावू के जागीरदार हो। चुयुआन ने बैंगनी रंग के थंडर ड्रैगन को देखा और एक पल के लिए सोचा। उसने कहा, मैं तुम्हें दावू के लोंगवेई राजा और मेरे ड्रैगन सवार की उपाधि देता हूँ। मैं जानवरों की सेना भी स्थापित करूंगा और तुम उसके कमांडर होगे। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा वंश असाधारण रूप से शुद्ध है और मैं तुम्हारे पास मौजूद कई संसाधनों को नियंत्रित करने में बहुत खुश हूं। दिव्यता को देखने की आपकी सफलता आसन है। धन्यवाद, महाराज। बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन, जो अब लोंगवेई राजा है, बोला, मैं दावू का लोंगवेई राजा हूं। महाराज, मुझे कुछ और कहना है। बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन बोला। बोलो। वास्तव में इस बार मैंने बीस्ट कोर को इकट्ठा करने का कारण केवल यह नहीं था कि मैंने दावू को पतन और अराजकता में गिरते देखा था, बल्कि एक और कारण से भी था। जैसा कि कहावत है, विजेता राजा होता है और हारने वाला डाकू होता है। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन ने चुयुआन को अपनी सारी योजनाओं के बारे में बताया। ओह, तो क्या महाराज को लगता है कि मेरा दावू कमजोर हो गया है? चुयुआन ने पूछा। नहीं, महाराज का दावू पिछले सम्राट के शासन के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है।
बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन असहाय महसूस कर रहा था। पिछला सम्राट उसे वश में करने में विफल रहा, लेकिन दूसरे सम्राट ने उसे वश में कर लिया। उसे और किस बात की शिकायत हो सकती थी? उसने आगे कहा, दरअसल कुछ समय पहले ही कोई मेरे पास आया था। कौन? चू युआन ने पूछा। लियुयुन संप्रदाय के लोग। बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन बोला, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं बीस्ट कॉर्प्स को मुक्त करता हूं और इंपीरियल सिटी को घेरता हूं, तब तक उनके पास मजबूत लड़ाके होंगे। तब तक शहर के लोग मेरा भोजन बन जाएंगे और दावू खजाने में मौजूद खजाने मेरे कब्जे में आ जाएंगे। उनका लक्ष्य टायर दावू पर शासन करना है। लियुयुन संप्रदाय। चू युआन ने सोचा, वान बीस्ट पर्वत श्रृंखला विशाल और असीम है। यदि आप दक्षिण पश्चिम में जाते हैं तो एक बड़ा औप क्षेत्र है। वहाँ कई सेनाएं, कबीले और राजवंश सूचीबद्ध हैं। पिछले सम्राट पहले भी वहाँ रहे थे। ये लियुयुन संप्रदाय से युनशी था जो मेरे पास आया था, बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन ने कहा। लियुयुन संप्रदाय से युनशी। ये सुनकर लू कियानफू ने आश्चर्य व्यक्त किया, महाराज, युनशी एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वह महान बादल राजवंश का संस्थापक सम्राट है। दावू की स्थापना से पहले इस क्षेत्र में 100 से अधिक वर्षों में 1 दर्जन से अधिक राजवंश स्थापित हुए, जिनमें से महान बादल राजवंश एक था। हालांकि ये केवल 1 दशक, बहुत ही कम अवधि के लिए अस्तित्व में था और इसे नष्ट कर दिया गया। सही, बैंगनी रंग के थंडर ड्रैगन ने कहा, युनशी वास्तव में महान बादल राजवंश के संस्थापक सम्राट हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि युनशी लियुन संप्रदाय से हैं। राजवंश के पतन के बाद वह वहां वापस आ गए। वास्तव में युनशी काफी चालाक चरित्र है। मैंने इतिहास की किताबों में उसके बारे में पढ़ा है। राजवंश की स्थापना के बाद वह अपने लोगों पर इस हद तक अत्याचार और शोषण कर रहा है कि वे मुश्किल से जीवित रह सकते हैं। वह अपने विषयों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है और बहुत सारी शिकायतें और रोना धोना है। केवल 1 दशक या उससे भी कम समय तक शासन करने के बावजूद उसने अनगिनत धन इकट्ठा किया है। ऐसा लगता है कि राजवंश के पतन के बाद सारी संपत्ति लियुन संप्रदाय को वापस ले ली गई। चू युआन ने व्यंग्य किया, लेकिन जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था वह अपने राजवंश को फिर से स्थापित करने, जानवरों को शहर पर हमला करने के लिए उकसाने और मेरे दावू के 1 अरब नागरिकों के शांतिपूर्ण जीवन को बाधित करने की कोशिश करना था। विकल्प 1, लियुयुन संप्रदाय में जाएं, 0 भाग्य अंक प्राप्त करें, युद्ध देवता की पकड़ बनाने की प्रगति प्रतिशत से वर्तमान प्रगति 70%। विकल्प 2, लियुयुन संप्रदाय में न जाएं, 0 भाग्य अंक प्राप्त करें, यादृच्छिक रूप से 3000 महान दाव दिव्य क्षमताओं में से 1 प्राप्त करें। चू युआन ने अचानक 2 उभरते विकल्प देखे, उसका दिल जोर से धड़क उठा। दूसरा विकल्प आश्चर्यजनक रूप से एक यादृच्छिक महान दाव दिव्य क्षमता को पुरस्कृत करता है। आपको पता होना चाहिए कि उसके पास वर्तमान में 3 महान दाव दिव्य क्षमताएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में शक्तिशाली बल है। ये पुरस्कार अत्यधिक गंभीर है। आपको क्या लगता है कि मुझे इस लियुयुन संप्रदाय के बारे में क्या करना चाहिए? चू युआन ने पूछा। युनशी कई दशक पहले से ही देवताओं का एक अत्यंत कुशल अर्धचरण पर्यवेक्षक था और इन दशकों में उसकी साधना बहुत गहरी हो गई है। उसने खजाने का अधिकांश हिस्सा लूट लिया और उसके संप्रदाय की शक्ति किसी देश से कम नहीं है और यह अन्य शक्तियों से भरा हुआ है। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन ने कहा, लेकिन महामहिम जो भी निर्णय लेंगे मैं उसका पालन करूंगा। मेरा दावू एक पूर्व राजवंश के सम्राट के हस्तक्षेप को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मेरी नज़र में युनशी पिछले राजवंश के अवशेष के अलावा कुछ नहीं है। अपने क्षेत्र में रहने के बजाय वह अराजकता फैलाना चाहता है जो मौत की तलाश करने के बराबर है। चू युआन की नज़र पहले से ही दक्षिण पश्चिम कोने की ओर थी, जैसे कि लियुन संप्रदाय उसके ठीक सामने था। उसने अपने हाथ को ऐसे हिलाया जैसे कसाई का चाकू गिर गया हो और ठंडे, निर्दयी शब्द बोले, जो लोग मेरे दावू को मारते हैं उन्हें दंडित किया जाएगा, भले ही वे दूर क्यों न हों। मैं व्यक्तिगत रूप से लियुन संप्रदाय से निपटूंगा। लियुयुन संप्रदाय के साथ सीधे गैगिंग। युक्सी दावू में अराजकता के दौरान अपनी भूमि पर फिर से कब्जा करना चाहता है। ये कुछ ऐसा है जिसकी चू युआन कभी अनुमति नहीं देगा। वह सुनिश्चित करेगा कि सभी खतरों को जड़ से खत्म कर दिया जाए। डिंग, मेजबान चयन 1, युद्ध भगवान की पकड़ क्राफ्टिंग प्रगति प्रतिशत से वर्तमान प्रगति 80%। 80% क्राफ्टिंग प्रगति के साथ चू युआन पहले से ही सिस्टम स्पेस में 8 उंगलियां देख सकता है, केवल अंतिम 2 की आवश्यकता है। इस बिंदु पर युद्ध बच्चों का खेल नहीं है। बस अपने होठों को हिलाने से यह ट्रिगर हो सकता है जिससे वास्तविक हताहत हो सकते हैं। आखिरकार लियुयुन संप्रदाय ने एक बार एक साम्राज्य की स्थापना की और ऐसे विशेषज्ञ हैं जो दिव्य क्षमताओं तक पहुंचने से बस एक कदम दूर हैं। लेकिन चू युआन अपने पीछे ऐसे खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। आखिरकार उसे जल्द ही व्यक्तिगत रूप से दावू से लड़ना था, अन्यथा उसकी पिछली लड़ाइयां बर्बाद हो जाएंगी। वफादार नायक, आदेश पारित करें। 0,000 दिव्य युद्ध सेना को इन कुछ दिनों में 20 पर्वतों में प्रशिक्षण के लिए अपने स्वयं के साथी घुड़सवारों का चयन करना चाहिए।
इसके अलावा ड्रैगन माइट आत्मा निर्मित जानवरों को ऊपर इकट्ठा करें साथ में मार्च करने के लिए। चू युआन ने विधिपूर्वक अपने आदेश दिए। बीस्ट पर्वतों में भेड़िए, बाघ, भालू और पक्षी सबसे अधिक थे। ये दिव्य युद्ध सेना के सवारों के लिए भी सबसे उपयुक्त थे। इसलिए एक बार जब लू कियानफू को कमान मिली तो 0,000 दिव्य युद्ध सेना जल्दी से भेड़िया घुड़सवार सेना, बाघ घुड़सवार सेना, भालू घुड़सवार सेना और उड़ने वाली घुड़सवार सेना बन गई। जब जानवर आत्मा शिल्प स्तर पर पहुंच गए तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी बुद्धि का विकास किया। मूल आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करते हुए वे मनुष्यों की तरह ही चतुर थे। ये बुद्धिमान जानवर गठन कर सकते थे और सैन्य रणनीति को लागू कर सकते थे। महाराज को रिपोर्ट करते हुए बीस्ट कोर तैयार है। आत्मा से तैयार किए गए जानवरों की संख्या 300,000 है। मूल आत्मा क्षेत्र के जानवर 0,000 हैं और दिव्य राक्षस 56 हैं। महाराज को रिपोर्ट करते हुए 0,000 दिव्य योद्धा और 0,000 माउंट किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार हैं। क्या विशाल बल है। बीस्ट पर्वत की एक विस्तृत घाटी में सैकड़ों हजारों जानवर और 0,000 दिव्य युद्ध सेना एक प्रभावशाली वाइब से भरी हुई थी। प्रत्येक में मारक क्षमता थी, जो अपने राजा के आदेश पर मार्च करने के लिए तैयार थी, जो आकाश में एक थंडर ड्रैगन पर खड़ा था। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन को वश में करके चू युआन आसानी से जानवरों को आदेश दे सकता था। वफादार नायक ड्रैगन माइट किंग, मेरी आज्ञा सुनो, सैनिकों को लियुन संप्रदाय की ओर मार्च करो। चू युआन ने आदेश दिया और उसके पैरों के नीचे विशाल ड्रैगन की आंख घूम गई। ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और सेना तुरंत रवाना हो गई। जानवर आकाश में उड़ रहे थे जबकि अन्य लोग जी पर दौड़ रहे थे। सब कुछ शामिल था। हालांकि जानवरों ने दिव्य युद्ध सेना की पंक्तियों में घुसपैठ की थी, लेकिन इन जानवरों को ड्रैगन की शक्ति द्वारा दबा दिया गया था। एक भी शिकायत के बिना एक व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे थे। जो कोई भी इस सेना को देख सकता था वह निस्संदेह हैरान रह जाता। विशेष रूप से सेना के सबसे आगे एक विशाल थंडर ड्रैगन की दृष्टि, जिसके ऊपर एक आदमी खड़ा था। बीस्ट पर्वत से सीधे पूर्व की ओर जाने पर गहरे गहरे क्षेत्र मिले। बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन भयभीत था और भगवान के ऊपर एक अद्वितीय राक्षस के अफवाह वाले अस्तित्व के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। केवल अद्वितीय शक्तिशाली लोग ही उसे मारने के योग्य थे। लेकिन दक्षिण पश्चिम दिशा में कई हजार मील बाद वह जगह थी जहां लियुन संप्रदाय स्थित था। दरअसल जिस क्षेत्र में दावू स्थित था उसका दक्षिण पश्चिम दिशा से कोई लेना देना नहीं था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि यह बीस्ट पर्वतों द्वारा अवरुद्ध था, जिससे सेना के लिए इसे पार करना मुश्किल हो जाता था। अगर महान बादल राजवंश की स्थापना न होती तो शायद कोई नहीं जानता कि वहां कई सेनाएं थीं। सभी मार्शल आर्ट विशेषज्ञ होने के कारण सेना तेज गति से आगे बढ़ी। कुछ ही दिनों में हजारों मील की दूरी तय करके दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पहुंच गई। यह क्षेत्र अपनी जटिल शक्ति संरचनाओं और सैकड़ों बड़े या छोटे संप्रदायों के साथ, इनमें से लियुन संप्रदाय निस्संदेह शीर्ष 5 सुपर संप्रदायों में से एक था, जिसमें एक आधा कदम झांकने वाला देवता दृढ़ता से बैठा था और कई देव शक्तियां थीं। लियुन शहर। चू युआन ने तुरंत आगे एक विशाल शहर देखा। यह एक किले की तरह मजबूत था जिसमें लाखों लोग रहते थे। हालांकि यह महान वू राजवंश के शाही शहर जितना विशाल नहीं था, लेकिन अंतर नगण्य था। लियुन शहर के पीछे अनगिनत पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसे अनगिनत महल उभरे। यह उनका असली कबीलागढ़ था। आखिरकार लियुन संप्रदाय ने एक बार एक शाही राजवंश की स्थापना की थी। हालांकि उनका साम्राज्य नष्ट हो गया था, फिर भी वे कबीले के नियमों और शाही व्यवस्था के साथ एक राज्य की तरह काम करते थे। वे एक विसंगति थे जो कबीले और शाही राजवंश दोनों संरचनाओं को एक साथ बनाए रखते थे। रुको। चू युआन विशाल सेना के सबसे आगे था और उसके हाथ की एक लहर से 0,000 दिव्य योद्धा और सैकड़ों हजारों बीस्ट कोर अचानक लियुन शहर से कुछ मील की दूरी पर रुक गए। घातक जानवर। हे भगवान, इतने सारे घातक जानवर कैसे हो सकते हैं? क्या वे किसी तरह 3000 बीस्ट माउंटेन रेंज के बीस्ट टाइड से बच निकले? लियुन शहर की दीवारों पर मार्शल आर्ट के मास्टर भी थे। जबकि दूरी अभी भी काफी थी, सैकड़ों हजारों क्रूर जानवरों की दृष्टि एक गदा काले ज्वार की तरह थी। अचानक लियुन शहर में एक चेतावनी सुनाई दी। ओह नहीं, न केवल हमारे हाथों में घातक जानवर हैं, बल्कि कई इंसान भी हैं। एक दिव्य क्षमता मास्टर ने आकाश में उड़ान भरी और देखा कि घुड़सवार सैनिकों की एक सेना आगे के जानवरों के बीच शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह बिखरी हुई थी। जल्दी से शहर के भगवान को रिपोर्ट करें। चेतावनी की आवाज के साथ लियुन शहर के भगवान लियुन संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक उभरे। वह दिव्य क्षमताओं के साथ एक दुर्जय मास्टर था। अपने आगमन पर अपनी दिव्य क्षमताओं द्वारा प्रदान की गई दृष्टि का उपयोग करते हुए उसने 50 मील दूर से आगे बढ़ रही सेनाओं को पहचानने की कोशिश की और आश्चर्य से चिल्लाया, ये बैंगनी स्केल थंडर ड्रैगन है जो 3000 बीस्ट माउंटेन रेंज का अधिपति है। ये यहाँ क्या कर रहा है?
क्या हमने पहले ही लियुन संप्रदाय में इसके साथ सौदा नहीं किया है? और वे सैनिक कौन हैं? लियुन शहर के नगर स्वामी ने लहराते हुए बैनरों को देखकर फिर से चौंक गए। दिव्य योद्धा कोर, महान वू राजवंश की कुलीन कोर। वे बैंगनी स्केल थंडर ड्रैगन के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे लियुन संप्रदाय पर हमला कर रहे हैं। वे संभवतः क्या योजना बना रहे होंगे? इस झटके के बीच उसने अपनी सच्ची क्यूई से प्रेरित होकर एक शक्तिशाली दहाड़ लगाई। बैंगनी स्केल थंडर ड्रैगन, महान वू योद्धाओं, मेरे लियुन संप्रदाय पर आक्रमण करने का अपना उद्देश्य बताओ। लियुन शहर मजबूती से किलाबंद है और लियुन संप्रदाय का मुख्य गढ़ है। यहाँ अनगिनत विशेषज्ञ तैनात हैं, जिससे इसे भेदना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। लू कियानफू ने समझाया, लियुन संप्रदाय पर हमला करना एक शाही राजधानी पर घेराबंदी करने के समान है। इससे पहले चू युआन ने मजबूत रॉयल पैलेस और ग्रेट वू इंपीरियल सिटी के निर्माण का उपयोग करके लंबे समय तक उन्हें रोके रखा, जब तक कि यह अंततः गिर नहीं गया। मेरी सामान्य विधि में निर्णायक हमले से पहले उन्हें थका देने के लिए शहर को कई घातक जानवरों से घेरना शामिल है, बैंगनी स्केल थंडर ड्रैगन ने कहा। क्या मार्क्विस ऑफ लॉयल्टी दिव्य तोप के बारे में भूल गया था? चू युआन ने दूर लियुन शहर को देखा और अपने हाथ की एक लहर के साथ सेना के सामने 1000 दिव्य तोपें दिखाई दी, जो सूरज के नीचे एक ठंडी घातक चमक पैदा कर रही थीं। दिव्य तोपें। बैंगनी स्केल थंडर ड्रैगन की आंखें नाटकीय रूप से सिकुड़ गईं। बेशक, उसे एहसास हुआ कि वे क्या थे। हर बार जब वह जानवरों की लहर शुरू करता तो निषिद्ध सेना की दिव्य तोपें विनाशकारी क्षति पहुंचातीं। लेकिन जब उसने इन 1000 तोपों को देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि वे उससे अलग थीं जिनका उसने इस्तेमाल किया था। ड्रैगन राजा, ये असली दिव्य तोपें हैं जो आपने पहले देखी हैं। वे सिर्फ प्रतिकृतियां थीं, उतनी शक्तिशाली नहीं थीं, चू युआन ने कहा। उनकी शक्ति सिर्फ एक थी। बैंगनी स्केल थंडर ड्रैगन ने आश्चर्य से सांस ली। कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम लियुन संप्रदाय पर युद्ध छेड़ने के बारे में इतने आश्वस्त थे। मार्क्विस लॉयल्टी, दिव्य योद्धाओं को आधे घंटे के लिए लियुन शहर पर बमबारी करने का आदेश दें। सब कुछ जी तक समतल करें, चू युआन ने आदेश दिया। ये दिव्य तोपों का उनका पहला परीक्षण था और वे परिणाम देखने के लिए उत्सुक थे। जैसा आप आदेश देते हैं। धमाका। जैसे ही लू कियानफू की आवाज धीमी हुई, इन हजारों भारी तोपों के पीछे खड़े दिव्य योद्धाओं ने अपने लक्ष्यों पर निशाना साधते हुए अपनी स्थिति को ठीक किया। उससे कुछ ही मिनट पहले अचानक सभी मेहनती तोपों ने एक साथ फायर किया। दिव्य तोप की पहली बमबारी शुरू हुई। हजारों तोपें गरजी और धरती चकनाचूर हो गई। एक पल में तोपों के थूथन से पानी के बैरल जितनी मोटी हजारों विनाश किरणें निकली, जो 50 मील की दूरी तय करती थीं। यह आकाश से आग की बारिश की तरह गिरी, जो सीधे लियुन शहर की दीवारों से टकराए। तुरंत दुनिया अलग हो गई और 50 मील दूर तक कोई भी महसूस कर सकता था कि जंगली हवा मलबे को उड़ा रही है। लियुन शहर के शीर्ष पर आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। हालांकि उनकी शहर की दीवारें बहुत मजबूत थीं और एक संरचना के साथ मजबूत थीं, फिर भी हमले के तहत ये जोर से हिल गया, जैसे कि भूकंप आया हो, और ऐसा लग रहा था जैसे टायर शहर ढह जाएगा। क्या यह असली प्राचीन दिव्य तोप है? बैंगनी स्केल थंडर ड्रैगन ने चौंक कर अपना मुंह चौड़ा किया। अतीत में दावू की दिव्य तोप, जो एक साथ फायर की जाती थी, उसके शरीर से केवल कुछ तराजू ही हटा सकती थी। लेकिन उसकी आंखों के सामने 1000 तोपें अगर उस पर फायर की जाती तो निस्संदेह उसे खूनी लुगदी में बदल देती। इसकी दिव्य क्षमताओं की 2 परतें टिक नहीं पातीं। दूर से 1000 विशाल तोपों की शक्ति को देखकर चू युआन भी काफी संतुष्ट था। ये सिर्फ 1000 तोपें थीं। जब तक उसके पास सामग्री की कम आपूर्ति थी, वह 1000, यहाँ तक कि 1 लाख भी बना सकता था। एक व्यक्तिगत लड़ाई में दिव्य तोप शायद ज्यादा कुछ न कर सके, लेकिन घेराबंदी की लड़ाई में यह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली उपकरण होगी। महान वू राजवंश। लियुन शहर के भीतर से एक उग्र आवाज उभरी। दिव्य क्षमताओं के 30 स्तरों वाले एक गुरु ने दहाड़ते हुए कहा, आपने लियुन संप्रदाय पर सीधे हमला करने की हिम्मत की। बैंगनी स्केल थंडर ड्रैगन, क्या आप हमारे समझौते को भूल गए हैं? हालांकि प्रतिक्रिया में 1000 दिव्य तोपों की एक और गर्जना थी, जो विनाशकारी अग्नि सांपों को उगल रही थी। अन्य गढ़ों को तोप की फायरिंग के कुछ सेकंड बाद ही उखाड़ा जा सकता था, लेकिन लियुन शहर ऊंचा और ठोस था, जो एक शाही शहर के मानक के अनुसार बनाया गया था। एक चमक पूरे शहर में फैल गई और फैल गई। ये संप्रदाय का महान सुरक्षात्मक गठन था। यदि हम आपको जीत नहीं सकते, लियुन संप्रदाय, तो विनाश के युद्ध को शुरू करने के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। चू युआन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। लियुन संप्रदाय पर उसका हमला न केवल इस खतरे को खत्म करने के लिए था, बल्कि अपने सैनिकों को समय से पहले युद्ध के मैदान पर युद्ध की कठोर वास्तविकता का अनुभव कराने के लिए भी था। ये ज्ञात था कि दाकियान की शक्ति लियुन संप्रदाय की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। दाव की पिछली ताकत सम्राट की दुर्जय शक्ति के कारण थी।
हालांकि वह भगवान नहीं था, लेकिन उसकी ताकत एक देवता के बराबर थी, जिसमें दाकियान के भीतर सभी योद्धाओं को दबाने के लिए पर्याप्त बल था। उसकी नींव अभी भी दाकियान के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। धमाका, धमाका, धमाका। टायर की दुनिया ढहती हुई लग रही थी, आकाश फट गया था, धरती खायों और खड्डों में तब्दील हो गई थी। दिव्य तोप की शक्ति बहुत भयंकर थी। हालांकि प्रत्येक शॉट में मुट्ठी के आकार का एक क्रिस्टल इस्तेमाल होता था, लेकिन इसकी विनाशकारी शक्ति निराश नहीं करती थी। उफनती लहरों की तरह ये लगातार लियून शहर पर हमला करती रही। घूमती हवा रेत और चट्टानों को ले जा रही थी, दुनिया काली हो गई। लियून शहर ढह गया। केवल 1 मिनट की गहन गोलीबारी के बाद लियून शहर की दीवार को तोड़ दिया गया, जिससे अंदर का हिस्सा दिखाई देने लगा। शहर की कई रक्षा स्थापनाएं पलक झपकते ही नष्ट हो गईं। लेकिन दिव्य तोप की बमबारी बंद नहीं हुई। गोलीबारी के 1 और आधे घंटे के बाद भयानक दृश्य सामने आया। लियून शहर खत्म हो गया था, सभी दीवारें खंडहर में तब्दील हो गई थीं। लियून संप्रदाय के अनगिनत सदस्य खूनी धुंध में उड़ गए थे। उन्होंने दुश्मन को नहीं देखा था और नुकसान अकल्पनीय था। दिव्य तोप निश्चित रूप से युद्ध का सबसे भयानक हथियार। अगर यह पहले की दिव्य तोप होती तो भले ही एक साथ हजारों फायर किए जाते, शहर की दीवार के कुछ हिस्सों को उड़ा देना उल्लेखनीय होता। लियून शहर को नष्ट करना अकल्पनीय था। अगर वे चू युआन के 1 लाख दिव्य योद्धाओं के साथ युद्ध पर निर्भर होते तो ये कठिन नहीं होता। आखिरकार लियून शहर लियून संप्रदाय का गृह आधार था। आगे बढ़ो, लुकियानफू ने दहाड़ लगाए। तुरंत 1 लाख सैनिक और सैकड़ों हजारों खूंखार जानवर धीरे धीरे लियून शहर की ओर बढ़े। उनके कदम एक साथ थे। उनकी चलने की गति तेज नहीं थी, फिर भी वे एक साथ आगे बढ़े, जिससे जी कांपने लगा और एक बहुत ही दमनकारी आभा निकल रही थी। अगर पर्पल स्केल्ड थंडर ड्रैगन शासन कर रहा होता तो सैकड़ों हजारों जंगली जानवर निश्चित रूप से एक साथ हमला करते। हालांकि चू युआन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बजाय वह धीरे धीरे उन्हें आगे बढ़ाता गया। हुश, हुश, हुश। लियून शहर ने भी अनगिनत कवच भेदी तीरों के साथ जवाबी हमला किया। लेकिन पर्पल स्केल्ड थंडर ड्रैगन की आंखों में एक तिरस्कारपूर्ण ठंडक चमक उठी, क्योंकि उसके सामने बिजली का एक क्षेत्र बना जिसने सभी तीरों को विक्षेपित कर दिया। एक भी उस तक नहीं पहुंचा। चू युआन पर्पल स्केल्ड थंडर ड्रैगन पर सवार होकर सबसे आगे चल रहा था, जबकि सेना पीछे चल रही थी। यदि कोई सामान्य सेना शहर तक पहुंचने के लिए 50 मील के दायरे में हमला कर रही होती तो कई बाधाएं उनकी प्रगति में बाधा डालती। हालांकि लियून शहर अजीब तरह से कीचड़ से भरा हुआ था। कोई भी इसके रास्ते को पार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, यहां तक कि उन लोगों की भी नहीं जिनके पास दिव्य क्षमताएं थीं। दूरी में महान वू राजवंश की दिव्य मार्शल सेना अंततः अपने जंगली जानवरों को साथ लेकर लियून शहर के तल पर पहुंची। एक क्रूर और भयावह हत्या की भावना एक धूसर काली बाढ़ में बदल गई, जो चुपचाप थंडर ड्रैगन के पीछे रुक गई। एक शब्द भी नहीं बोला गया, केवल दिल की धड़कनों की ध्वनि सिंक्रोनाइज युद्ध ड्रम की तरह थी। दिव्य मार्शल सेना 1 लाख सैनिकों की सांसों के साथ आश्चर्यजनक रूप से मौन में सिंक्रोनाइज। महान वू राजवंश, यह महान वू राजवंश की दिव्य मार्शल सेना है। लियून शहर के पीछे लियून संप्रदाय के अनगिनत शक्तिशाली सदस्यों ने दिव्य मार्शल सेना को बढ़ते हुए देखा और चौंक गए। क्या वे यह नहीं कह रहे थे कि महान वू राजवंश का पतन हो रहा है और उनका विनाश निकट है? कि दिव्य मार्शल सेना भी अपने दिवंगत सम्राट के साथ नष्ट हो गई थी। ये सेनाएं अचानक कहां से उभर आईं? यह एक मरते हुए राज्य की तरह नहीं दिखता, बल्कि एक समृद्ध राज्य के संकेत हैं। लियून संप्रदाय के बहुत से लोग पहले महान बादल साम्राज्य के कुलीन और राजघराने के सदस्य थे और इस घटना से चकित थे। युद्ध में केवल जीत या हार होती है, विजेता या पराजित। दया के लिए कोई जगह नहीं है। चू युआन ने देखा कि लियून शहर के भीतर अनगिनत प्राणी विशाल तोप की बमबारी के तहत नष्ट हो गए। वह भावशून्य होकर खड़ा था। उसने अपने हाथ की एक लहर से लियून शहर के समाधि स्थल पर एकत्रित लियून संप्रदाय पर हमले का संकेत दिया। महान वू के सम्राट। लेकिन जैसे ही सेना हमला करने वाली थी, एक जबरदस्त ताकत जो दिव्य क्षमताओं की ताकत से परे और ईश्वरीय शक्ति तक पहुंचने के कगार पर थी, उन पर टूट पड़ी। सेना की क्रूरता को अस्थायी रूप से दबाते हुए मानो कोई दिव्य प्राणी उनके और शहर के बीच में आकर खड़ा हो गया हो। यह आदमी, जो 40 के दशक में लग रहा था, ने सोने का शाही लबादा पहना हुआ था। महान बादल सम्राट यूनेक्सी, चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा। तो आप महान वू के सम्राट हैं, चू युआन। मैंने आपके बारे में सुना है, यूनेक्सी ने गंभीर भाव से कहा। लेकिन लियून संप्रदाय हमेशा अपने में ही रहा है और उसने कभी ग्रेट वू के साथ हस्तक्षेप नहीं किया। तुम अपनी सेना के साथ शहर पर हमला क्यों कर रहे हो? क्या तुम वाकई लियून संप्रदाय के साथ मौत तक युद्ध करना चाहते हो? अपने में ही रहने और हस्तक्षेप न करने का क्या मतलब है? यूनेक्सी, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने पहले मुझसे क्या चर्चा की थी? मैंने जानवरों की बाढ़ शुरू की थी और तुम्हारे लियून संप्रदाय ने शाही शहर पर कब्जा करने का अवसर लिया ताकि तुम्हारे राज्य को बहाल किया जा सके।
बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन ने उपहास किया। बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन, तुम ग्रेट वू का पक्ष क्यों ले रहे हो? यूनक्सी अवाक रह गया। वह जानता था कि ग्रेट वू के पूर्व सम्राट ने बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन को दबा दिया था, उसे दशकों तक रोके रखा था, इस हद तक कि उसके मन में उसके लिए गहरी नफरत पैदा हो गई थी। हाँ, ये ड्रैगन अब ग्रेट वू का ड्रैगन किंग है। इस बार मैं लियून संप्रदाय को नष्ट करने के लिए यहाँ हूँ। बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन जोर से हंसा। क्या आपने वास्तव में ग्रेट वू राजवंश के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की है? यूनक्सी का चेहरा एकदम बदल गया। वह सेना द्वारा शहर पर हमला किए जाने से भी ज्यादा हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन निष्ठा की प्रतिज्ञा क्यों करेगा। विकल्प 1, लियून संप्रदाय का सफाया करें, 100 भाग्य अंक, 3000 दिव्य क्षमताएं, महान काटने की तकनीक प्राप्त करें। विकल्प 2, लियून संप्रदाय को अवशोषित करें, 100 भाग्य अंक, 3000 दिव्य क्षमताएं, महान सुरक्षात्मक तकनीक प्राप्त करें। चू युआन के सामने एक बार फिर 2 विकल्प आए, इस बार बहुत ही भयानक इनाम के साथ। चाहे वह कोई भी विकल्प चुने, उसे 3000 महान सत्यों से प्राप्त एक दिव्य क्षमता प्राप्त होगी। तुमने जो कहा वह सही है, ड्रैगन वेई राजा ने वास्तव में मेरे प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की है। चू युआन ने दुनिया पर शासन किया। हालांकि युनशी एक अर्ध देवता था जिसने एक बार सम्राट के रूप में शासन किया था, उसकी आभा चू युआन द्वारा दबा दी गई थी। क्या जबरदस्त आभा है! इस शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस करते हुए, हालांकि युनशी को समझ में नहीं आया कि बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन ने अचानक दावू के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा क्यों की, उसका दिल चू युआन के लिए अत्यधिक भय से भर गया। शांति से पूछा, दावू सम्राट, आज आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? लियूयुन संप्रदाय को नष्ट करें। चू युआन ने केवल 5 शब्द बोले, लेकिन वे शब्द अविश्वसनीय रूप से निर्दयी थे। उसने इन उच्च अधिकारियों को अधीन नहीं करने का फैसला किया था। क्या तुम मेरे लियून संप्रदाय को नष्ट करना चाहते हो? युनशी को बहुत झटका लगा। जब मैंने महान युन शाही राजवंश की स्थापना की, तब राष्ट्रों का नाश हो गया, उन्हें नष्ट कर दिया गया, और मैं कई उपहारों के साथ वापस आया। तुम मेरे लियून संप्रदाय को नष्ट करना चाहते हो? तुम मूर्ख हो। ये केवल इसलिए है क्योंकि तुमने अभी तक मेरा सामना नहीं किया है। मैं तुम्हारा विनाशक बनूंगा। चू युआन ने अपना हाथ हिलाया और उमड़ती आभा दावू के झंडे में समा गई। उसने भारी विरोध करते हुए उग्र रूप से घोषणा की, जो लोग दावू को मारते हैं, चाहे वे कितने भी दूर क्यों न हो, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। आज मैं लियून संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा। जो लोग दावू को मारते हैं, चाहे वे कितने भी दूर क्यों न हो, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। 100,000 की सेना एक साथ दहाड़ती है, एक आंतरिक प्रदर्शन करती है। मार डालो, मार डालो, मार डालो। एक क्रूर युद्ध शुरू होने वाला था। आदेश प्राप्त करने पर सैनिकों के सच्चे नेता लू कियानफू ने देखा कि 1 लाख की सेना एक लोहे की जंजीर की तरह क्षितिज के इस तरफ से आगे बढ़ रही है। दूर से दावू की युद्ध संरचना एक एकल चरित्र की तरह लग रही थी, जो क्षैतिज रूप से आगे बढ़ रही थी। 1 लाख सैनिक, सभी आत्मा निर्माण क्षेत्र में। युनशी ने अचानक दावू की दिव्य सेना की शक्ति को महसूस किया और उसका रंग रूप नाटकीय रूप से बदल गया। सेना में आत्मा निर्माण क्षेत्र में रहने वालों को मध्यम श्रेणी का माना जा सकता था, लेकिन अब आने वाली सेना में सबसे कमजोर आत्मा निर्माण क्षेत्र में था। यहाँ तक कि महान युन शाही राजवंश जिसे उन्होंने एक बार स्थापित किया था, में इतने सारे आत्मा निर्माण विशेषज्ञ नहीं थे। सभी भयंकर जानवर भी आत्मा निर्माण क्षेत्र या उससे ऊपर हैं। युनशी एक बार फिर चौंक गया और दांत पीसते हुए बोला, तुम बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन, अपने सभी कुलीनों को जुटाने की हिम्मत करते हो? तुम क्या सोच रहे हो? यह उसके लियून संप्रदाय पर हमला करने वाले सैकड़ों हजारों आत्मा निर्माण विशेषज्ञों के बराबर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आधे घंटे तक चले हमले के बाद उनका किला पूरी तरह से नष्ट हो गया था। दावू सम्राट, चलो चर्चा करते हैं शांतिपूर्वक। अगर आपकी सेना में कुलीन वर्ग के लोग हैं, तो मेरे लियून संप्रदाय पर बलपूर्वक हमला करने के लिए आपको खून से कीमत चुकानी होगी। मैं आपको मुआवजा दे सकता हूं और वादा करता हूं कि आप कभी भी दावू क्षेत्र में पैर नहीं रखेंगे। क्षितिज पर आ रहे सैकड़ों हजारों आत्मा निर्माण सैनिकों को देखकर युनशी को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, इस लड़ाई को अंतिम परिणाम घोषित करने दें। चू युआन ने कहा। तुम? युनशी ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लियून संप्रदाय को अपनी इच्छानुसार किसी भी आकार में ढाल सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक लड़ूंगा। देखते हैं आखिर में किसकी जीत होती है। मार डालो, मार डालो, मार डालो, युनशी चिल्लाया। उसकी दहाड़ के साथ ही खंडहरों के पीछे छिपे लियून संप्रदाय का प्रवेश द्वार अचानक खुल गया। एक पल में कवच पहने लाखों प्रशिक्षित सैनिक लहरों की तरह उनसे सीधे भिड़ने के लिए दौड़ पड़े। लियून संप्रदाय कभी एक शाही राजवंश का शासक था, उनकी सेना अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। युनशी भी दावू में अराजकता के बीच सभी का स्वामी बनने के लिए एक सेना बनाने की तैयारी कर रहा था। ये लाखों सैनिक उनकी सेना का एक हिस्सा मात्र थे।
हजारों की संख्या में मजबूत गुट विशेषज्ञ भी थे जो लड़ने के लिए बाहर आए थे। उनमें से प्रत्येक कुलीन थे और कई आदिम आत्मा क्षेत्र से ऊपर थे। युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों सेनाओं के बीच संपर्क एक पल में हुआ। दिव्य सेना का कवच काला था, जबकि लियून संप्रदाय का चांदी जैसा रंग था। ये तुरंत स्पष्ट हो गया कि दो पूरी तरह से अलग अलग रंग की कट आपस में टकरा रही थीं। यदि आत्मा निर्माण क्षेत्र में संख्याओं के आधार पर आकलन किया जाए तो स्वाभाविक रूप से चुयुआन की विविध विशाल सेना ने ऊपरी हाथ रखा। हालांकि आखिरकार ये लियून संप्रदाय की मान थी जिसने भौगोलिक लाभ पर कब्जा कर लिया था। इसलिए जैसे ही वे युद्ध में उतरे, जोश और रक्त की ऊर्जा का एक उछाल आसमान की ओर बढ़ गया। सभी प्रकार की अराजक लड़ाइयां एक साथ आ गईं। एक आंतरिक युद्ध क्षेत्र का निर्माण हुआ। एक पल में दोनों पक्षों के कई सैनिक नीचे खून के तालाबों में गिर गए। चुयुआन की अभिव्यक्ति शांत थी, भले ही मरने वालों में उसकी दिव्य सेना भी शामिल थी। लेकिन युद्ध बच्चों का खेल नहीं था, ये वास्तव में जीवन की मांग करता था। अगर कोई इस क्रूरता को सहन नहीं कर सकता तो वह इससे भी अधिक खूनी युद्ध का सामना कैसे कर सकता है। दिव्य सेना को तोड़ दो, ये सिर्फ 1,00,000 सैनिक हैं। लियुयुन संप्रदाय के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने चिल्लाया। सैनिकों की संख्या की तुलना करते समय स्वाभाविक रूप से उनके पास अधिक थे, लेकिन चुयुआन के पास युद्ध सेना की बिसात थी। उसके दिमाग में स्वर्ग और पृथ्वी का कंपास उभरा और उसने 100,000 सैनिकों को एक इकाई में बदल दिया। धमाका! इस समय 5,000 सैनिकों का एक दस्ता उभरा। उनके कवच पर घूमते बादलों का रंग था और प्रत्येक के पास एक लंबा भाला था। प्रत्येक सैनिक की ताकत आत्मा निर्माण क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच गई थी। जिस समय ये 5,000 सैनिक युद्ध के मैदान में उतरे, उनमें से प्रत्येक की ताकत अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और वे अविश्वसनीय रूप से समन्वित थे, जिससे रैंकों में भयंकर नरसंहार हुआ। कई भयंकर जानवर उनके नीचे गिर गए। लियुयुन गार्ड, उस समय महान यून साम्राज्य के सबसे कुलीन रक्षक, उन्हें रोको! लू कियानफू चिल्लाया। हर राज्य का अपना तुरुप का पत्ता होता है। जैसे दावू की सबसे कुलीन सेना दिव्य सेना थी, लियुयुन संप्रदाय के पास लियुयुन गार्ड थे। हालांकि दशकों बीत गए हैं, उनकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। लू कियानफू, मैंने तुम्हारे बारे में पहले सुना था, वास्तव में एक बहादुर चरित्र। 5,000 लियुयुन गार्ड का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। उसकी साधना आश्चर्यजनक रूप से दिव्य क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच गई थी। ड्रैगन की ताकत के साथ एक लंबे भाले को चलाते हुए एक पल में दर्जनों जानवरों और सैनिकों को मारा गया और मार दिया गया। महान यून साम्राज्य के महान गेरल, जिन्हें उस समय महान यून के युद्ध देवता के रूप में भी जाना जाता था, फैंग लेई। सेना से सेना, गेरल से गेरल। जब लू कियानफू ने फैंग लेई को देखा तो वह अचानक युद्ध की भावना की लहर के साथ आगे बढ़ा। अच्छा, मैंने तुम्हारी प्रसिद्धि के बारे में पहले सुना था। यह अफसोस की बात है कि मुझे तुमसे लड़ने का मौका नहीं मिला। फैंग लेई, मेरा वार स्वीकार करो। व्यक्ति और ब्लेड को एक करो। लू कियानफू तुरंत एक सुनहरे ब्लेड की रोशनी में फट गया, जबकि उसकी टायर आत्मा उसके विखंडन चाकू के साथ विलीन हो गई, जिससे एक अविभाज्य प्रहार हुआ। दोनों कमांडर तुरंत भिड़ गए। युद्ध के मैदान के दूसरी ओर युनशी ने व्यंग्य किया, तो दाओ सम्राट, क्या आपने मेरे लियुयुन संप्रदाय की शक्ति देखी है? ऐसा मत सोचो कि बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन की मदद से आप मेरे लियुयुन संप्रदाय को नष्ट कर सकते हैं। आप बहुत आशावादी हैं। मेरे लियुयुन संप्रदाय की भी अपनी विरासत है। आपकी ताकत ने मुझे निराश नहीं किया है। यदि आप मजबूत नहीं होते तो मेरी दिव्य सेना प्रशिक्षण के लिए किसका उपयोग करती? अप्रत्याशित रूप से आंतरिक युद्ध को देखते हुए चुयुआन ने रंग में कोई बदलाव नहीं दिखाया। चुयुआन के बेतहाशा अभिमानी शब्दों को सुनकर युनशी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मेरी महान सेना का उपयोग प्रशिक्षण के लिए करने के बारे में सोचना बढ़िया। मैं देखना चाहता हूं कि प्रशिक्षण के लिए आपके पास कितने जीवन हैं। आज मैं आपके 100,000 दिव्य सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाने जा रहा हूं। मार डालो, मार डालो, मार डालो! युनशी ने दहाड़ लगाए। इस बार लियुन संप्रदाय ने अपनी सारी ताकतें जुटा ली थीं, यहां तक कि अपने संप्रदाय की विरासत भी। युनशी, मुझसे लड़ो! चुयुआन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए और बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन के सिर को छोड़ते हुए घोषणा की। एक पल में वह पहले से ही युद्ध के मैदान के बीच में था। धमाका! जैसे ही चुयुआन युद्ध के मैदान के केंद्र में पहुंचा, उसका शरीर बिजली की तरह हिल रहा था। लियुन संप्रदाय के एक दिव्य क्षमता वाले बुजुर्ग ने अचानक रैंकों में घुसपैठ करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी गति टेलीपोर्टेशन के समान थी। उसके रहस्यमय आत्मा के पंख एक पल के लिए फैल गए और फिर तेजी से पीछे हट गए, जिससे चुयुआन दिव्य क्षमता वाले बुजुर्ग के सामने आ गया। उसकी हथेली से बिजली और वज्र की शक्ति से भरे एक प्रहार से बुजुर्ग तुरंत मारा गया। ऐसी अविश्वसनीय गति, ऐसी राक्षसी शक्ति! चुयुआन की ताकत देखकर युनक्सी के चेहरे पर तनाव आ गया और उसके अंदर से मन की एक विशाल लहर उठी।
आगे बढ़ते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, महान वु राजवंश के सम्राट, मैं आपका प्रतिद्वंद्वी हूँ। स्वर्ग का शून्य। उसके दोनों हाथों की एक लहर के साथ शून्य घूमने लगा, सब कुछ ऊपर की ओर बढ़ रहा था। टायर ब्रह्मांड अराजकता, असीम और अस्पष्ट में तब्दील होता हुआ प्रतीत हुआ। आधे कदम के दिव्य सिंहासन की शक्ति। हालांकि चू युआन ने बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन को दबा दिया था, जो आधे कदम के दिव्य सिंहासन के बराबर ताकतवर था, उसने वास्तव में कभी भी असली आधे कदम के दिव्य सिंहासन से लड़ाई नहीं की थी। आधे कदम के दिव्य सिंहासन पहले से ही दिव्य शक्ति का एक संकेत झलक रहा था। नश्वर की नज़र में ऐसा मजबूत व्यक्ति नियम की शक्ति का थोड़ा सा नियंत्रण करने लगा था, प्रत्येक चाल को रहस्यमयी रूप से शक्तिशाली ताकत के साथ बना रहा था जो षड्यंत्र को चमत्कारी में बदल सकता था। युंगसी के हमले का सामना करते हुए चू युआन की युद्ध भावना ऊंची हो गई। पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़ा, उसके भीतर युद्ध की तीव्र इच्छा फूट पड़ी। उसकी हथेली भारी हाथ की तरह लग रही थी, राजसी और दबंग सीधे युंगसी के भारी शून्य को पकड़ रहा था। दिव्य क्षमताओं के 8 स्तर की शक्ति चू युआन की मुट्ठी में ढह जाएगी। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे चू युआन एक रहस्यमय दुनिया पर हमला कर रहा था, जिसे एक रहस्यमय नियम द्वारा बेअसर कर दिया गया था। यदि आप आधे कदम के दिव्य सिंहासनधारी हैं, तो आप अंततः एक सच्चे दिव्य सिंहासनधारी नहीं हैं। आप मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकते, मेरे लिए टूट जाओ। चू युआन ने एक बार फिर अपनी शक्ति को सक्रिय किया, एक ऐसी गर्जना की जिसने धरती और भारीपन को हिला दिया। परिणामी बल ने युंगसी के भारी शून्य को चकनाचूर कर दिया, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। क्या उसने केवल शुद्ध शक्ति से मेरे भारी शून्य को चकनाचूर कर दिया? युंगसी ने गुस्से से कहा। युद्ध की 7 शैलियां। लेकिन चू युआन ने जवाब नहीं दिया, उसने सीधे युद्ध की 7 शैलियां डालीं। उसका हाथ ब्रह्मांड के विशाल विस्तार को चीरता हुआ प्रतीत हो रहा था, नश्वर क्षेत्र की सर्वोच्चता को दर्शाता हुआ, सर्वोच्च छाया को लेकर सीधा हमला करते हुए, और तुरंत युंगसी के सामने फिर से प्रकट हो गया। मानव सम्राट की शक्ति, सम्राट का आचरण। युंगसी, जो कभी खुद एक राज्य का शासक था, शाही महिमा की गहरी अनुभूति महसूस कर रहा था। धमाका। युंगसी ने सिर पर एक भयंकर प्रहार झेला और बार बार पीछे की ओर गिरा। आधे कदम के दिव्य सिंहासनारूढ़ के रूप में उसे विरोध करना मुश्किल लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, महान वु के सम्राट, आप मेरी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन यह अकेले कठिन नहीं है। एक विशाल हाथ, मानो किसी देवता का हो, शून्य से बाहर निकला, एक शुद्ध सोने की रोशनी बिखेर रहा था। आधे कदम के दिव्य सिंहासनारूढ़ के रूप में अद्वितीय विशेषज्ञ वह चू युआन से कैसे डर सकता था? बेकार की बातें बंद करो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। चू युआन का मन फट गया। ग्रेट थंडर तकनीक एक जंगली और उग्र परशु में बदल गई। जैसा कि हो सकता है, अनगिनत विनाशकारी वज्र किरणें परशु से हर जगह फूट पड़ीं, जो धरती को हिला देने वाली अमर महिमा का विकिरण कर रही थीं। धमाका, 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 धमाका। युद्ध के मैदान में एक अजीब दृश्य उभरा। युनिक्सी, हालांकि एक आधा कदम दिव्य सिंहासनारूढ़ था, उसे कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बजाय वह चू युआन द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। जब दोनों पक्षों ने ये देखा तो इसका मनोबल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दिव्य सेना ने चू युआन की अजेय दिव्य शक्ति को देखा, जो एमी के सांप्रदायिक गुरु पर हावी हो गई। इस क्षण में युद्ध शक्ति ने विरोधी सेना को पूरी तरह से दबा दिया। पृथ्वी गिर सैनिकों से अटी पड़ी थी। महान भक्षण तकनीक। इस समय चू युआन के शरीर में अनंत मात्रा में आत्मा ऊर्जा और महत्वपूर्ण ऊर्जा भस्म हो गई थी। महान भक्षण तकनीक ने सब कुछ निगल लिया, जिससे ये क्रूर युद्धक्षेत्र निस्संदेह भक्षण के लिए एकदम सही जगह बन गया। रहस्यवादी आत्मा पंख। अपने पक्ष के मनोबल को बहुत प्रभावित होते देख युनशी को पता था कि वह चू युआन से उलझ नहीं सकता। अचानक उसकी पीठ से सोने के पंखों की एक जोड़ी निकली, जो किनारों पर शून्य के साथ विलीन होती हुई दिखाई दे रही थी। रहस्यवादी आत्मा पंख एक निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृति लियुयुन संप्रदाय की सबसे कीमती संपत्ति थी। हालांकि लियुयुन संप्रदाय के पास सच्ची दिव्य क्षमताएं नहीं थीं, उन्होंने कई शताब्दियों पहले अपने संप्रदाय की स्थापना की थी। उन्होंने इन रहस्यवादी आत्मा पंखों को बनाने के लिए कुछ सामग्री एकत्र करने के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्र की स्थापना की। यह एक दिव्य कलाकृति के मूल्य को दर्शाता है। यहाँ तक कि एक निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृति की कीमत लियुयुन को चुकानी पड़ी सैकड़ों वर्षों से संचित संसाधनों का संप्रदाय। शून्य यात्रा। रहस्यवादी आत्मा पंखों की सहायता से युनशी अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह टेलीपोर्ट कर रहा हो। वह जानता था कि चू युआन बेहद शक्तिशाली है, इसलिए वह गति का उपयोग करके चू युआन की कमजोरी को ढूंढना चाहता था और घातक प्रहार करना चाहता था। सम्राट दाओ, मेरी गति कैसी है? युनशी लगातार टेलीपोर्ट कर रहा था। वह चू युआन से बात कर रहा था, लेकिन अगले ही पल वह उसके पीछे था। बस एक निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृति। चू युआन ने शांति से कहा, बच्चे, घमंडी मत बनो। अगर यह निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृति है, तो यह ऐसी चीज है जिसे महान वु के पास नहीं हो सकता।
युनशी ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। उसने कलाकृति क्षमता को सक्रिय किया, जो एक तेज गति वाली प्रकाश किरण में बदल गई। निम्न श्रेणी की दिव्य कलाकृति मेरे ध्यान के लायक नहीं है। चू युआन ने अपने हाथ हिलाए और 6 प्राचीन गोलियां उड़ गईं। कैद और दिव्य सिंहासन पट्टिका 0 को सील करो। यूशी ने चू युआन को मारने के इरादे से एक त्वरित हमला किया था, लेकिन उसे लगा कि उसने इसके बजाय एक स्टील प्लेट पर हमला किया है। यह क्या है? यूशी दंग रह गया जब उसने अपने चारों ओर 6 प्राचीन पट्टिकाएं देखीं। दिव्य कलाकृति की शक्ति ने तुरंत उसका रंग बदल दिया। एक दिव्य कलाकृति? आपके पास एक दिव्य कलाकृति कैसे हो सकती है? और यह एक स्थानिक श्रेणी की कलाकृति है, कम से कम एक मध्यम श्रेणी की कलाकृति। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि चू युआन के पास इतनी भयानक कलाकृति होगी। बेवकूफ! बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन ने यूशी को ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। अगर यह ऐसा नहीं होता तो मैं उसकी सेवा कैसे कर सकता था? महान वू राजवंश के पास वास्तव में एक दिव्य कलाकृति है। जैसे ही चू युआन ने अपनी दिव्य कलाकृति को प्रकट किया, लियुयुन संप्रदाय के पहाड़ों के सबसे गहरे हिस्से से 4 आकृतियां चमक उठीं। वे सभी बुजुर्ग थे, उनके झुर्रीदार चेहरे उनकी बड़ी उम्र को दर्शा रहे थे। 4 सर्वोच्च बुजुर्ग, युनशी ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़ाई 4 सर्वोच्च बुजुर्गों को परेशान करेगी। वह जानता था, इन 4 सर्वोच्च बुजुर्गों में से सबसे बुजुर्ग पहले से ही 450 साल से अधिक उम्र का था, 500 साल की दिव्य सीमा के करीब। वे तब तक प्रकट नहीं होंगे जब तक कि कबीले में कोई संकट न हो। कबीला खतरे में है, हमें कार्रवाई करनी चाहिए। समूह के सामने बुजुर्ग, एक अर्ध देवता, लियुयुन संप्रदाय का पिछला संप्रदाय गुरु था। उसके चेहरे पर एक गहन उत्साह दिखाई दिया। अगर मैं इस स्थानिक श्रेणी की दिव्य कलाकृति को प्राप्त करने में कामयाब हो जाता हूं, तो मैं अपनी मृत्यु से पहले ब्रह्मांड के नियमों को समझ सकता हूं, ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता हूं और 1000 साल तक जीवित रह सकता हूं। आप चारों लगभग दफन होने के लिए तैयार हैं, फिर भी आप मेरी दिव्य कलाकृति को पाने की हिम्मत करते हैं, चू युआन ने कहा। हा नौजवान, मैं लियुयुन हूँ, लियुयुन संप्रदाय का संस्थापक गुरु। अगर मुझे अपने सारे संसाधन खर्च करने पड़े तो भी मैं आज ही तुम्हारी दिव्य कलाकृति जब्त कर लूंगा। अर्ध देवता बुजुर्ग, लियुयुन दिल खोलकर हंसे। महाराज, मुझे इस लियुयुन से निपटने दो। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन ने ड्रैगन की सांस छोड़ी। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन, तुम जाओ और नीचे युद्ध के मैदान का समर्थन करो, उनकी सभी दिव्य क्षमताओं को रोक दो। चू युआन ने हाथ हिलाया। ठीक है, तुम लोग योजना बनाना बंद करो। आज मैं तुम सभी को मिटा दूंगा। क्या तुम्हें आधे कदम के दिव्य सिंहासन से निपटने में मेरी मदद की जरूरत नहीं है? बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन भी हैरान था, चू युआन के विचारों को समझने में कुछ हद तक असमर्थ था। लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा, बस जैसा निर्देश दिया गया था वैसा ही किया। तुरंत उसका विशाल शरीर युद्ध के मैदान में उड़ गया। पलक झपकते ही गरजने वाले बादल इकट्ठे हो गए, जो मूल रूप से डूबते सूरज की वजह से लाल रंग के थे, फिर भी खाली जगह के दर्जनों मील के भीतर अनगिनत तेज गरजने लगे। जिस क्षण ये गरजने लगे, उन्होंने सब कुछ निगल लिया, जिससे पलक झपकते ही लियुयुन संप्रदाय की हजारों सेनाएं मारी गईं। बैंगनी स्केल वाला थंडर ड्रैगन, तुम मौत की तलाश कर रहे हो। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन को आम सैनिकों को अंधाधुंध मारते हुए देखकर दिव्य क्षमताओं के 3 बुजुर्गों ने अपना गुस्सा प्रकट किया। वे जानते थे कि युद्ध के मैदान में एक शक्तिशाली प्राणी निस्संदेह जीत या हार को प्रभावित कर सकता है युद्ध, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और उग्र रूप से हमला किया। सिर्फ तुम्हारे साथ, बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन ने उपहास किया। और हमारे साथ? एक पल में अन्य 2 आकृतियां युद्ध में उतरी, दोनों ही मजबूत दिव्य क्षमता अभ्यासी थीं। समान रूप से मजबूत दिव्य क्षमता सेनानियों में से 5 ने बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन को सुरक्षित किया। आखिरकार लियुन संप्रदाय सैकड़ों वर्षों से स्थापित है, एक गहन नींव के साथ। उनके पास दावों की तुलना में कम शक्तिशाली क्षमता अभ्यासी नहीं है, खासकर जब वे अपने कबीले में लड़ रहे हों। हालांकि बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन का युद्ध क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। जो वास्तव में स्थिति को नियंत्रित कर सकता था वह चू युआन का पक्ष था। युनशी, सम्राट दाव अथाह हैं, हम उन्हें बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकते। हालांकि हमारे लियुन संप्रदाय के लिए ये समय आपदा और अवसर दोनों है। यदि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र को समाहित करने वाली दिव्य कलाकृति को जब्त कर सकते हैं, तो आप और मैं दोनों ही सच्चे दिव्य सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। लियुयुन, जो कई 100 वर्षों से रह रहा था, ने चू युआन को देखा, और यद्यपि वह दिव्य सिंहासन स्तंभ के लिए लालची था, उसने कोई अवमानना नहीं की। हन्फ, एल्डर सेक्ट मास्टर, निश्चिंत रहें, दिव्य कलाकृति शक्तिशाली है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कौन करता है। वह अभी तक आधे चरण के दिव्य सिंहासन तक नहीं पहुंचा है। दिव्य कलाकृति की शक्ति का उपयोग 1/10वें हिस्से द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। हम दोनों मिलकर उसे दफनाने के लिए जगह के बिना ही नष्ट कर सकते हैं। युनशी ने बार बार उपहास किया।
आधे चरण का दिव्य सिंहासन सच्चा दिव्य सिंहासन नहीं है। चू युआन ने उदासीनता से कहा, आज वह दिन है जब तुम्हारा लियुन संप्रदाय का नाम मिटा दिया जाएगा। सम्राट का तरीका विस्तार करना और जीतना है। तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा है। संप्रदाय को मिटाने के बारे में चू युआन के शब्दों को सुनकर लियू युन के बुरे चेहरे पर एक क्रूर भाव प्रकट हुआ। मुझे कहना होगा, तुम दाओ के पूर्व सम्राट से भी अधिक अभिमानी और दबंग हो, लेकिन तुम्हारी ताकत उस बिंदु तक नहीं पहुंची है जहां तुम सब कुछ अनदेखा कर सको। जिस क्षण उसने कार्य किया, भयानक मन भयानक तरंगों में बदल गया। यद्यपि वह बहुत बुरा था, लेकिन वह अनुभवी था और उसका मन युनशी की ताकत से भी अधिक दृढ़, अधिक शक्तिशाली होने के लिए काफी लंबा जीवन जी चुका था। कार्रवाई करते समय वह प्रकाश की किरण में बदल गया, मन के भीतर छिप गया, अपनी 5 उंगलियों से पकड़ लिया, जैसे कोई भयानक पंजा बिजली की गति से चू युआन की ओर झपट रहा हो। मृत्यु की तलाश में चू युआन शून्य में खड़ा था, दिव्य सिंहासन स्तंभ का संचालन कर रहा था। शक्तिशाली क्षेत्र ने लियू यू की हरकतों को प्रतिबंधित कर दिया। उसके हाथ की हथेली ने बिजली इकट्ठी कर ली, जैसे कोई देवता गरज रहा हो। एक लुढ़कती, गरजती हुई हथेली आगे की ओर उचित और न्यायपूर्ण तरीके से कुचली गई। बैंग बैंग बैंग। चू युआन और लियू यू ने हवा में दर्जनों हथेलियां पार की, बिल्कुल भी नुकसान में नहीं थे। इसके बजाय लियू यू को बार बार पीछे हटना पड़ा। हालांकि उसका मन कम था, लेकिन चू युआन की मर्दाना शक्ति के सामने उसकी जीवन शक्ति बहुत कम हो गई थी। दिव्य सिंहासनारूढ़ी की ओर आधा कदम भी दिव्य क्षमताओं का एक चरण है। बस उन्होंने दिव्य क्षेत्र के कुछ नियमों को समझना शुरू किया है, लेकिन अभी तक गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं भी हूं। युनशी ने बादलों की तरह अपने पंख फड़फड़ाए, बिजली की चमक की तरह हमला किया। एक पल में उसके हाथों में हजारों रोशनी बह निकली, चू युआन को काटने के लिए नहीं, बल्कि उसे फंसाने और लियू यून के लिए एक घातक अवसर बनाने के लिए। भागो! चू युआन ने एक धीमी चीख निकाली। महान भक्षण तकनीक एक भयानक भंवर में बदल गई। हम्फ! युनशी ने एक ठंडी सांस ली। वह सक्रिय रूप से दिव्य सिंहासनारूढ़ स्टेल के क्षेत्र में कूद गया और दोनों हाथों से नाचने लगा, वास्तव में एक सोने की स्टील की रस्सी को एक नाचते हुए आत्मा सांप की तरह, जैसे कि यह चू युआन को परेशान करने वाला एक भारी अमर हो। बहता हुआ बादल रस्सी, भारी ग्रेड आइटम। इसके अलावा उसने अत्यधिक निर्णायकता के साथ काम किया। आत्मा विनाश द्वारा लियू युन रस्सी को उसकी अधिकतम शक्ति तक धकेल दिया। लियू युन रस्सी पहले से ही चू को बांध रही थी युआन को अंदर से। ये देखकर युनशी ने व्यंग्य किया, आखिरकार वह बहुत छोटा और अनुभवहीन है। ये सोचकर कि एक दिव्य कलाकृति का मालिक होना दुनिया के सभी नायकों को नीचा दिखाना है, कितना हास्यास्पद और दयनीय है। संप्रदाय गुरु, अब आपकी बारी है। अवसर। इस क्षण में लियू यून ने अपनी सारी जीवन शक्ति को प्रकट करते हुए जंगली रूप से दहाड़ लगाए। उसका थका हुआ शरीर आग की रोशनी की एक परत में लिपटा हुआ लग रहा था। उसके शरीर के भीतर लगभग सभी मन सक्रिय हो गए थे, जिससे एक जंगली हवा चारों ओर तबाही मचा रही थी। उसके हाथ में एक ठंडा खंजर दिखाई दिया, जिसकी जानलेवा चमक टिमटिमा रही थी। उसने सीधे चू युआन के सिर पर निशाना साधा। वह बर्बाद हो गया है, युनशी ने अपना विश्वास व्यक्त किया। हालांकि अगले क्षण में लियू यून के खंजर ने चू युआन के सिर को छेद दिया था। उसका शरीर प्रकाश की किरण की तरह मुड़ गया, जैसे कि उसने किसी भौतिक वस्तु पर वार ही नहीं किया हो। लानत है, लियू यून ने चौंक कर कहा। मर जाओ। उस मुड़े हुए शरीर के पीछे रहस्यमयी सुनहरे पंखों की एक जोड़ी अचानक फैल गई। ये चू युआन ने एक दिव्य कलाकृति कौशल का उपयोग करते हुए एक अलौकिक अवस्था प्राप्त की। उसकी गति प्रकाश की तरह तेज थी। एक फ्लैश में उसने लियू यू के चारों ओर चक्कर लगाया। लियू यू ने नीचे देखा तो उसकी कमर पर अचानक खून की एक लकीर उभर आई। उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा सीधा नीचे गिर गया, जिससे संप्रदाय के गुरु ने एक दयनीय चीख निकाली। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने ऊपरी शरीर के साथ युद्ध के मैदान से दूर उड़ने की कोशिश की। एक अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति जो पीपिंग हेवली क्षेत्र के आधे कदम पर पहुंच गया था, जो एक शाही राजवंश का शासक बनने में सक्षम था, वास्तव में कमर के पार आधा कट गया था। शरीर के आधे हिस्से को उड़ते हुए देखकर चू युआन की आंखें ठंडी हो गईं। उसकी 5 उंगलियां एक झटके से खुलीं, जिससे एक भंवर बना। एक पल में भक्षण भंवर ने लियू यू को उसके पास ला दिया, उसके सिर को कसकर पकड़ लिया। भक्षण की क्रूर और क्रूर शक्ति ने काम करना शुरू कर दिया। चू युआन ने सीधे उसकी आदिम आत्मा की शक्ति को खत्म कर दिया। सुप्रीम एल्डर मुश्किल में है। ऐसा भयानक दृश्य देखकर युनशी बुरी तरह डर गया। उसने कभी ऐसे परिणाम की कल्पना भी नहीं की थी। जब उसने राष्ट्रों को तबाह कर दिया था, तब भी उसने कभी ऐसे आतंक का मुकाबला नहीं किया था। वह टेलीपोर्ट हो गया, चू युआन से सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुम भी मर जाओगे। लियू यून की आदिम आत्मा चू युआन द्वारा पूरी तरह से खा ली गई थी। चू युआन के हाथ के एक झटके से उसके टूटे हुए अवशेष दूर फेंक दिए गए। तुरंत उसने युनशी का पीछा किया, दुनिया को हिला देने वाली ताकत के साथ आसमान से उतरते हुए युनशी पर जोरदार प्रहार किया। युनशी चिल्लाया, उसके कपड़े फटे हुए थे।
ये कैसे हो सकता है? युनशी हताशा में चिल्लाया, दावू सम्राट, तुमने लियुयुन संप्रदाय के सर्वोच्च संप्रदाय गुरु को मारने की हिम्मत कैसे की? मरो। चू युआन ने अपनी दबंग शक्ति का प्रदर्शन किया जिसने दुनिया को जीत लिया। उसकी मुट्ठी चमकदार रोशनी से चमक रही थी, जो क्रॉस की तरह काट रही थी। मानव सम्राट की गाथा। चू युआन ने मानव सम्राट के धर्मग्रंथ से गुप्त तकनीक से युनशी पर प्रहार किया, जिससे उसे विरोध करने का कोई मौका नहीं मिला। मुझे मत मारो, मैं लियुयुन संप्रदाय को आत्मसमर्पण करने और दावू के प्रति वफादारी की शपथ लेने के लिए तैयार हूँ। सर्वोच्च मानव दाव की गरिमा इतनी गहरी कि युनशी इसे सहन नहीं कर सका। वह क्रोध में चिल्लाया, लेकिन चू युआन को कोई दया नहीं दिखाते देख उसने हताश होकर चिल्लाया, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। हालांकि उसका प्रतिरोध व्यर्थ था। चू युआन ने लियुयुन की आदिम आत्मा को अवशोषित कर लिया था और उसकी राज्य शक्ति पहले ही एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुकी थी। उसकी मुट्ठी ने गैसेस पर वार किया, मानो कोई दुनिया कुचल रही हो। एक बार जब युनशी को मारा गया तो वह तुरंत जम गया। वह कुछ ही सेकंड में उसकी आदिम आत्मा के साथ मिश्रित रक्त की धुंध में फट गया। चू युआन ने अपना हाथ घुमाया और रक्त की धुंध और आदिम आत्मा एक साथ विलीन हो गई। संप्रदाय गुरु, ग्रैंड मास्टर, हमारे दोनों संप्रदाय के गुरु मारे गए हैं। ये संभव नहीं हो सकता, सम्राट दाओ इतने दुर्जय नहीं हो सकते। ... लियुयुन संप्रदाय के योद्धा अभी भी युद्ध के बीच में थे, लेकिन अपने दोनों संप्रदाय के गुरुओं को मारे जाते देख वे अचंभित थे, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, उनका मनोबल बहुत गिर गया था। इस समय चू युआन आसमान में ऊंचा खड़ा था, उसकी भव्य आभा हर जगह फैल रही थी, उसकी दिव्य शक्ति बिखरी हुई थी, जिससे वह एक दिव्य देवता की तरह लग रहा था। एक नज़र से हर जगह एक घातक मौन उतर आया। उसने वास्तव में युनशी को मार डाला है। ईव द पर्पल स्केल लाइटनिंग ड्रैगन इस समय सदमे में कांप रहा था। चू युआन की गति को देखते हुए अपने विशाल आकार के बावजूद यह अकल्पनीय रूप से छोटा लग रहा था। अगर यह प्रतिरोध करता तो यह बस एक मृत गति होती। नष्ट करो लियुयुन संप्रदाय। चू युआन की आवाज में खौफनाक आवाज थी। उसके हाथ की एक लहर के साथ रहस्यवादी आत्मा पंख उसकी मुट्ठी में गिर गए। मार डालो, मार डालो, मार डालो। चू युआन ने दो दुर्जय देव झांकने वाले योद्धाओं का कत्लेआम किया। मौके का फायदा उठाते हुए लू कियानफू ने अपनी तलवार को बेरहमी से घुमाया और फैंग लेई के चेहरे पर खून के निशान दिखाई दिए। उसका शरीर एक पल में दो टुकड़ों में बंध गया। अपराजय, अपराजय, अपराजय। लियुयुन संप्रदाय की हार अपरिहार्य थी। उनके शीर्ष योद्धाओं के मारे जाने के बाद शेष लड़ाके लड़ने की इच्छा से रहित थे। एक बार जब लाखों सैनिक पीछे हटने लगे तो वे टिड्डियों की तरह भाग गए। सभी खो गए और अनिश्चित थे कि क्या करना है। लड़ाई का शोर, चीखें, शाप, दया की याचना, हर जगह तरह तरह की आवाजें गूंज रही थीं। महाराज, क्या हमें इन शक्तिशाली कबीले योद्धाओं को मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? लू कियानफू ने पूछा। उन सभी को मार डालो, एक भी मत छोड़ो, चू युआन ने आदेश दिया। चू युआन का आदेश प्राप्त करने के बाद लू कियानफू ने दृढ़ता से इसका पालन किया और उसके बाद जो हुआ वह नरसंहार था। हजारों शक्तिशाली कबीले के लड़ाकों को खत्म कर दिया गया और उनके सिर काट दिए गए। लियुन संप्रदाय द्वारा संगठित लाखों सैनिकों को पूरी तरह से कुचल दिया गया और असंख्य कैदियों को पकड़ लिया गया। डिंग, होस्ट ने पहला विकल्प पूरा कर लिया है। एक सौभाग्य अंक, 3000 दिव्य क्षमताएं, ग्रैंड स्प्लिटिंग तकनीक X प्राप्त की है। जिस क्षण सिस्टम की आवाज सुनाई दी, दिव्य क्षमताओं की एक विशाल बाढ़ तुरंत उसकी आत्मा में उमड़ पड़ी और उसने तुरंत 3000 दिव्य तकनीकों में से एक जबरदस्त तकनीक में महारत हासिल कर ली। ग्रैंड स्प्लिटिंग तकनीक, 3000 दिव्य तकनीकों में से एक। ये किसी भी चीज को काट सकती है और ब्रह्मांड को भी विभाजित कर सकती है, जब तक कि इसकी पूरी क्षमता में महारत हासिल न हो जाए। डिंग, मेजबान ग्रैंड स्प्लिटिंग तकनीक को समझता है, इस प्रकार उसे शून्य कटर की उपाधि मिलती है। शून्य कटर ग्रैंड स्प्लिटिंग तकनीक की शक्ति को बढ़ाता है। ये स्थिति बढ़ने के साथ बढ़ता है। 3000 दिव्य तकनीकों में से एक और प्राप्त करने के बाद चू युआन ने तुरंत अपना गुण पैनल खोला। नाम, चू युआन। पहचान, सम्राट दाओ। स्थिति, दिव्य आत्मा स्तर। साधना तकनीक, मानव सम्राट का शास्त्र। उपकरण, मानव सम्राट तलवार। सर्वोच्च स्तर, ताई गोली भट्टी बिखर गई। युद्ध सेना शतरंज, जेल दबाने वाली दिव्य सिंहासन स्टील। रहस्यवादी आत्मा पंख। दिव्य क्षमताएं, महान थंडर तकनीक, महान निगलने की तकनीक, महान युद्ध तकनीक, ग्रैंड स्प्लिटिंग तकनीक। सिस्टम स्पेस, युद्ध भगवान की पकड़ पर 80% प्रगति। उपाधियां, मानवता का सर्वोच्च प्राणी, वज्र और बिजली का स्वामी, भक्षक का वंशज, युद्ध पागल, शून्य कट। भाग्य अंक, 550। वर्तमान मुख्य रेखा, 3 वर्षों के भीतर दाओ के महान शाही राजवंश का सफाया करें। महान गेरल शांगुआन किंग्युन, प्रधानमंत्री लियू को मारें। देश के सभी रईसों को मिटा दें। देश के भीतर सभी ताकतों को एकजुट करें। पूरा होने का इनाम, विफलता, पूर्ण विनाश।
अपने गुण पैनल पर प्रदर्शित डेटा की जांच करने के बाद चू युआन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। न केवल उसका क्षेत्र दिव्य आत्मा स्तर तक आगे बढ़ गया था, बल्कि उसने 3000 दिव्य तकनीकों में से प्रमुख ग्रैंड स्प्लिटिंग तकनीक भी प्राप्त की थी। लू कियानफू, हमारा क्या नुकसान हुआ? चू युआन ने पूछा। महामहिम को रिपोर्ट करते हुए, हमारी लड़ाई थोड़े समय तक चली और हमारे भगवान मार्शल आर्मी कोर ने 300 सैनिकों को खो दिया। इसके अलावा हमने बीस्ट कोर से 2000 से अधिक सैनिकों को खो दिया। लू कियानफू ने नुकसान की सूचना दी। केवल 300 सैनिकों और 2000 जानवरों के नुकसान के साथ उन्होंने केवल मामूली नुकसान उठाते हुए 1 लाख की सेना को परास्त कर दिया था। निस्संदेह यह एक बड़ी जीत थी। इसके अलावा उन्होंने अनगिनत कैदियों को पकड़ लिया था, जिनमें से कई अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैन्य इकाइयां थीं। अगर ग्रैंडमास्टर यूशी और संप्रदायों के सभी शक्तिशाली योद्धाओं का सफाया नहीं होता तो वे नष्ट नहीं होते। महाराज, इस आदमी का नाम झाओ जिंग है। वह लेवल 7 दिव्य क्षमता का अभ्यासी है और वह युद्ध का सर्वोच्च श्रेणी का कैदी है। लू कियानफू ने कवच पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को आगे लाया और एक तेज लात से उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जीतने वाले राजा बन जाते हैं जबकि हारने वाले डाकू बन जाते हैं। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। झाओ जिंग वास्तविकता को समझ गया। मुझे यहाँ की स्थिति के बारे में बताओ, चू युआन ने पूछा। सम्राट दावू, जब तक मुझे इसके बारे में पता है मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही विनती है, कृपया इन लाखों सैनिकों का वध न करें। वे निर्दोष हैं। वे जिन शहरों से हैं वे केवल लियुन संप्रदाय द्वारा नियंत्रित थे। उन्हें बाद में सेना में भर्ती किया गया था। झाओ जिंग ने घुटने टेके और विनती की। मेरे विचार से आपको शर्तों पर बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है, चू युआन ने कहा। हाँ सम्राट दावू, झाओ जिंग ने कहा, यह स्थान 3020 पर्वत श्रृंखला की सीमा पर है और समुद्र के करीब स्थित है, इसलिए हम इसे दक्षिण पश्चिम राज्य कहते हैं। यहाँ कोई शाही राजवंश नहीं है, केवल सैकड़ों कबीले हैं और इन कबीलों में जबकि लियुन संप्रदाय की ताकत सबसे मजबूत नहीं है, फिर भी यह शीर्ष 5 में से एक है। दक्षिण पश्चिम राज्य दावू क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। इस स्थान ने शक्तिशाली राजवंशों को जन्म नहीं दिया है। इसके बजाय यहाँ कई कबीले हैं। इन सभी कबीलों ने अपने अपने शहर बसाए हैं और इन शहरों में कई लोग रहते हैं। उनके अस्तित्व का उद्देश्य उच्च स्तरीय कबीले के सदस्यों को प्रतिभाशाली व्यक्तियों और संसाधनों की आपूर्ति करना है। इन सभी कबीलों पर शहर के शासकों का शासन है। आखिरकार हर मार्शल कलाकार को खाने की जरूरत होती है और उन्हें अपना भरण पोषण करने के लिए बड़ी संख्या में नागरिकों की जरूरत होती है। एक कबीले का जीवन सबसे योग्य व्यक्ति के अस्तित्व पर आधारित होता है। यहाँ बहुत सारे कानून नहीं हैं और बेतरतीब हत्याएं आम हैं। कबीले के अनुयायी शहर के अंदर नागरिकों का बेरहमी से कत्ल कर सकते हैं। राजवंश अलग होता है, राजवंश के अपने कानून होते हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से नागरिकों का कत्ल करने की हिम्मत करता है तो सेना उसे तुरंत पकड़ लेगी। हालांकि राजवंश में सबसे योग्य व्यक्ति ही जीवित रहता है, लेकिन वह हमेशा जनता का ख्याल रखता है। अन्यथा पानी नाव को ले जा सकता है और उसे पलट भी सकता है। कुलों को केवल संसाधनों को अधिकतम सीमा तक लूटने की जरूरत है। अगर शहर के सभी आम लोग मर भी जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार वे देश बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने कबीले को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लूटपाट के बारे में है, दूसरा पारस्परिकता के चक्र के बारे में है। झाओ जिंग की बातें सुनने के बाद चू युआन को मोटे तौर पर समझ में आ गया। दक्षिण पश्चिम राज्य एक सुदूर स्थान पर था। दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने पर असीम समुद्र मिलेगा, जो बहुत खतरनाक है। जहां तक समुद्र के दूसरी ओर की बात है, यहाँ के लोगों को कोई जानकारी नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे 3020 पर्वत श्रृंखला है। कोई भी वास्तव में पर्वत श्रृंखला को पार नहीं कर पाया है और न ही दूसरी ओर की स्थिति को समझ पाया है। महाराज, अब जब लियुन संप्रदाय का सफाया हो चुका है तो क्या हमें सेना के साथ शाही दरबार में लौटना चाहिए? जब तक चू युआन को दक्षिण पश्चिम राज्य की स्थिति समझ में आई, तब तक लू कियानफू ने लियुन संप्रदाय के भीतर की सारी संपत्ति को साफ कर दिया था और पूछा, विकल्प, सेना के साथ दरबार में लौटें, एक सौभाग्य अंक प्राप्त करें और युद्ध देवता की पकड़ पर प्रतिशत प्रगति करें। विकल्प, दक्षिण पश्चिम राज्य पर विजय प्राप्त करें ताकि दक्षिण पश्चिम राज्य की हर इंच भूमि पर दावू का झंडा फहराया जाए और सभी लोग दावू के अधीन हो जाएं, एक सौभाग्य अंक प्राप्त करें और युद्ध देवता की पकड़ पर प्रतिशत प्रगति करें। दक्षिण पश्चिम राज्य समुद्र से सटा हुआ है। हालांकि यह बीस्ट पर्वत की सीमा पर एक कोने में स्थित है, लेकिन इसका कुल क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, दावू से भी बड़ा, और इसके तटीय स्थान के कारण ये कई ऐसे संसाधन जुटा सकता है जो मुख्य भूमि पर नहीं मिलते। इसलिए यहाँ कई शक्तिशाली व्यक्ति हैं। झाओ जिंग के शब्दों के माध्यम से चू युआन को पता चला कि दक्षिण पश्चिम राज्य की आबादी लगभग 1 अरब है, जो अविश्वसनीय रूप से बड़ी है। अभी पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। दक्षिण पश्चिम राज्य की आबादी बहुत ज्यादा है और संसाधनों से भरपूर है।
यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अन्य शाही राजवंशों ने अभी तक बहुत विकसित नहीं किया है। अगर हमारा साम्राज्य इसे जीत लेता है तो न केवल हमारा क्षेत्र और आबादी काफी बढ़ जाएगी, बल्कि हमें एक विशाल और संसाधन समृद्ध भूमि भी मिलेगी, चू युआन ने कहा। चू युआन ने आदेश दिया, वफादार और बहादुर मार्क्वेस, मेरे नाम पर जाओ और सभी कुलों को मुझसे मिलने के लिए यहाँ बुलाओ। चू युआन की योजना के बारे में जानने पर लू कियानफू उत्साहित हो गया, क्योंकि इसका मतलब क्षेत्र का विस्तार करना और एक महान उद्देश्य की स्थापना करना था। सम्राट का तरीका विस्तार करना और जीतना है, और एक सैन्य नेता के रूप में वह स्वाभाविक रूप से विजय का आनंद लेता है। उसने एक पल के लिए सोचा और गंभीरता से कहा, दक्षिण पश्चिम राज्य में कई शक्तिशाली व्यक्ति हैं, संभवतः 7 या 8 जो दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने के करीब हैं। क्या होगा अगर वे आने से इनकार करते हैं? वे मना करते हैं। चू युआन ने ठंडे स्वर में कहा, यदि वे नहीं आते हैं तो वे अगले लियुन संप्रदाय होंगे। उन्हें बताओ, जो लोग मुझसे मिलने आने से इनकार करते हैं उनके कबीले को मेरी सेना द्वारा मिटा दिया जाएगा। मुझे कुलों की नहीं बल्कि शहर के भीतर के लोगों और संसाधनों की परवाह है। बेहतर होगा कि वे आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन अगर वे नहीं करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सेवक आज्ञा मानता है, लू कियानफू ने कहा। ठीक है, ड्रैगन लॉर्ड को अपने साथ जाने दो। आखिरकार दक्षिण पश्चिम राज्य में शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो दिव्य क्षेत्र के करीब हैं। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन और लू कियानफू के लिए एक साथ काम करना सुरक्षित होगा। लियुयुन संप्रदाय के साथ जो हुआ उसकी खबर बिजली की तरह फैल गई। दक्षिण पश्चिम राज्य में ताकत के मामले में शीर्ष 5 में शुमार एक बड़े कबीले के रूप में इसे एक दिन के भीतर दावू की सेना ने पूरी तरह से मिटा दिया। टायर कबीले के सभी शक्तिशाली व्यक्ति मारे गए। ऐसी घटना से कौन नहीं घबराएगा? हर कोई भयभीत था, इस डर से कि कहीं अगला वार उन पर न पड़ जाए। इससे पहले कि ये कबीले के नेता रणनीति पर चर्चा कर पाते, चू युआन का शाही फरमान उनके द्वार पर पहुंचा दिया गया। महान वू सम्राट के फरमान का जवाब न देने की हिम्मत कौन कर सकता है? इसका नतीजा ये होगा कि उनके कबीले का सफाया हो जाएगा, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। शाही फरमान बेहद दबंग था, जिसने सभी कबीले के नेताओं को क्रोधित कर दिया। अगर यह पहले होता तो वे इसका मजाक उड़ाते और परवाह नहीं करते, लेकिन लियुन संप्रदाय की खूनी सच्चाई उनके सामने थी, जिससे उन्हें सावधानी से चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। दक्षिण पश्चिम राज्य विशाल है और इलाका जटिल है। बैंगनी स्केल वाले थंडर ड्रैगन की सवारी करते हुए सभी संदेशों को पहुंचाने में 2 या 3 दिन लग गए। महाराज, सभी आदेश पारित हो चुके हैं, लेकिन मुझे ये भी खबर मिली है कि उन कुलों ने तथाकथित 100 संप्रदायों का गठबंधन बनाया है। उन्होंने अपने सभी कुलीन शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा किया है और एक साथ यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं, लू कियानफू ने कहा। 100 संप्रदायों का गठबंधन? हो! ये सुनकर चू युआन ने परवाह नहीं की और इसके बजाय हंसा। इससे पता चलता है कि वे मुझसे डरते हैं। अन्यथा ये अनियंत्रित और शक्तिशाली कबीले कभी भी 100 संप्रदायों का गठबंधन नहीं बनाते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सभी कुलीन शक्तिशाली लोगों को आने दो। इस तरह मैं उन्हें एक साथ पकड़ सकता हूं और समय बचा सकता हूं। हम यहाँ उनका इंतजार करेंगे, चू युआन ने कहा। टायर साउथ वेस्ट स्टेट एक तूफान में डूब गया था। कई दिनों की चर्चा के बाद इन शक्तिशाली कुलों ने 100 संप्रदायों का गठबंधन बनाया और अपने सबसे अच्छे लोगों की एक सेना इकट्ठी की, जो सभी मूल आत्मा क्षेत्र से ऊपर थे। हम बीस्ट माउंटेन के दूसरी तरफ महान वू सम्राट बहुत ज्यादा आधिपत्यवादी है। उसने लियुन संप्रदाय को नष्ट कर दिया है और मांग की है कि हम सभी उससे मिलने जाएं। ये बिल्कुल असहनीय है। क्या वह सोचता है कि हमारे 100 संप्रदाय नर्म खुरमा हैं जिन्हें आसानी से निचोड़ा जा सकता है? इस बार 100 संप्रदायों के गठबंधन ने अपने सभी कुलीनों को साथ लाया। यहाँ तक कि सर्वोच्च बुजुर्ग, जो शायद ही कभी खुद को दिखाते थे, बाहर आए। हालांकि दक्षिण पश्चिम राज्य में 100 संप्रदायों के बीच संसाधनों को लेकर भयंकर विवाद रहे हैं, लेकिन महान वू राजवंश एक बाहरी शक्ति है। लियुन संप्रदाय के पतन ने उन्हें साझा संकट का एहसास कराया, जिसने अंततः उन्हें एकजुट किया। उन्होंने 100 संप्रदायों की एक भव्य सेना बनाई और चू युआन के अस्थायी शिविर की ओर शक्तिशाली रूप से मार्च किया। उन्होंने शुरू में तुरंत एक बड़ी लड़ाई शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन सैकड़ों हजारों दिव्य योद्धाओं और बीस्ट कोर की भयानक शक्ति ने उन्हें रोक दिया। गटलेम, जब तुम यहाँ हो तो क्यों न अंदर जाकर सम्राट से मिलो? लू कियानफू ने व्यंग्य किया और पहुंचे हुए शक्तिशाली लोगों को अशिष्टता से संबोधित किया। ठीक है, चलो तुम्हारे महान वू सम्राट से मिलते हैं। संप्रदायों के एक शक्तिशाली व्यक्ति, जो दिव्य क्षेत्र के आधे कदम पर पहुंच चुके थे, विशाल तरंग संप्रदाय के जुएलैंग, दक्षिण पश्चिम राज्य के एक शीर्ष संप्रदाय ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि दावू ने लियुन संप्रदाय को नष्ट कर दिया था, लेकिन इस बार गठित 100 संप्रदायों के गठबंधन की कुलीन सेना ने चू युआन को एक महत्वपूर्ण खतरा नहीं माना। 100 संप्रदाय इस बार अपनी शक्ति दिखाएंगे, अन्यथा उनके पिछवाड़े में एक भयंकर बाघ होने से वे हर समय जागते रहेंगे। 100 संप्रदायों ने इस बार सावधानी से काम किया, क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया।
मूल आत्मा क्षेत्र और दिव्य क्षेत्र के कई शक्तिशाली व्यक्ति बाहर ही रहे, विपक्षी सेना का सामना करते रहे। जो लोग वहां पहुंचे वे प्रत्येक कबीले के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, जिनमें से अधिकतर हेडमास्टर और सर्वोच्च बुजुर्ग थे। वहां पहुंचने पर उन्होंने तुरंत एक भव्य शाही सिंहासन पर बैठे एक व्यक्ति को देखा। उसके पीछे एक बैंगनी थंडर ड्रैगन कुंडलित होकर खड़ा था, जो एक टोटेम जैसा था। महान वू सम्राट चू युआन को देखकर बुजुर्गों के दिलों में ठंडक महसूस हुई, खासकर उसकी आंखों की गहरी गहराई और उस पर लगातार पड़ने वाली काली रोशनी के कारण। आप सभी यहाँ हैं, चू युआन ने कहा। तो आप महान वू सम्राट हैं? ताओवादी वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने आगे आकर कहा। मैं किंगयुन जी हूँ, किंगयुन संप्रदाय का सर्वोच्च बुजुर्ग। हालांकि मैं कमजोर हूँ, लेकिन मुझे महान वू सम्राट के साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथियों द्वारा 100 संप्रदायों के गठबंधन के नेता के रूप में चुना गया था। किंगयुन जी का साधना स्तर भी बहुत ऊंचा था, जो युनशी से भी अधिक था और दिव्य क्षेत्र के आधे कदम के शिखर पर था, जो किसी भी समय आगे बढ़ने में सक्षम था। क्या दावू अपने मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है? हम यहाँ आने के लिए बहुत दूर से आए हैं। अपनी प्यास बुझाने के लिए एक कप चाय की बात तो दूर, यहाँ एक भी सीट नहीं है। क्या हमें यहाँ खड़े होकर आपसे बात करनी चाहिए? एक व्यक्ति ने उग्र आभा में कहा। भले ही आप महान वू सम्राट हैं, हम भी विभिन्न संप्रदायों के प्रधानाध्यापक और सर्वोच्च बुजुर्ग हैं। दावू दरबार में प्रधानमंत्री और जनरल सहित सभी नागरिक और सैन्य अधिकारियों को नीचे खड़े होकर भव्य सम्राट को देखना पड़ता है, लू कियानफू ने व्यंग्य किया। विभिन्न संप्रदायों के ये शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में सोचते थे कि वे अभी भी अपने क्षेत्र में हैं जहां उन्हें लाड़ प्यार दिया जाना चाहिए। दावू के क्षेत्र में उन्हें दावू के नियमों का पालन करना पड़ता था। बकवास, आदमी ने गुस्से से चिल्लाया। हम आपके दावू के अधीन नहीं हैं। आप जल्द ही होंगे, लू कियानफू ने उत्तर दिया। बस सुन यान, हमारी यात्रा का उद्देश्य बहस करना नहीं बल्कि इस मुद्दे को हल करना है, परिपक्व और विवेकशील किंगयुन जी ने कहा। महान वू सम्राट, हम दक्षिण पश्चिम राज्य हमेशा से जानते हैं कि महान वू राजवंश के साथ एक दूसरे के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपकी यात्रा का उद्देश्य हैरान करने वाला है। आइए चर्चा करें और मुद्दों को हल करें। ठीक है किंगयुन जी, चलो बात को आगे नहीं बढ़ाते, चू युआन ने धीरे से कहा। इस बार मेरे व्यक्तिगत अभियान का उद्देश्य क्षेत्रों का विस्तार करना और दक्षिण पश्चिम राज्य को मेरे महान वू के क्षेत्र में शामिल करना है, और आपके सभी संप्रदायों को मेरे राजवंश में शामिल किया जाना चाहिए। लियुयुन संप्रदाय ने दुनिया को लालच देने की हिम्मत की और मेरे निषेध का उल्लंघन किया। इसे व्यक्तिगत रूप से मैंने मिटा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप अगले लियुयुन संप्रदाय नहीं बनेंगे। अस्थायी शिविर के अंदर खबर सुनकर विभिन्न प्रमुख संप्रदायों के कई प्रमुखों के चेहरे पर सदमा और भय दिखाई दिया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि दावू की बड़ी सेना अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए दक्षिण पश्चिमी महाद्वीप में आई थी और उनका निमंत्रण उनसे कुछ संसाधन जबरन लेने और उन्हें एक बार फिर डराने के उद्देश्य से था। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि चू युआन ने वास्तव में उनसे पूरी तरह से समर्पण की मांग की थी, सभी संप्रदायों को महान वू राजवंश में मिलाने की धमकी दी थी। सभी लोग क्रोधित थे, वे सभी दक्षिण पश्चिमी महाद्वीप के शासक थे। कुछ लोग गुस्से में जवाब देने वाले थे, लेकिन किंगयुनजी ने शांति से कहा। सम्राट दावू, आपको पता होना चाहिए कि हम इन शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे। यह कोई समझौता करने योग्य रवैया नहीं है। आपने गलत समझा है। हमने कभी नहीं कहा कि हम किसी भी बातचीत की अनुमति देंगे। ये हमारा ईश्वरीय आदेश है, आप सभी को जारी किया गया एक अधिसूचना है। चू युआन ने उन पर नजर डाली और राजसी लहजे में बोला। आज से दक्षिण पश्चिमी महाद्वीप महान वू राजवंश के शासन के अधीन है। सभी संप्रदायों को अपनी स्थापनाओं को उसी समय भंग करना है। इन संप्रदायों के सभी शक्तिशाली सदस्यों को सेना में भर्ती किया जाना है, जो अपने सभी कार्यों के लिए शाही दरबार के निर्देशों का पालन करेंगे। इसके अलावा जो कोई भी दावू के कानून का उल्लंघन करने की हिम्मत करेगा, उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। हम आपको दावू के कानून से परिचित होने के लिए कुछ समय देंगे। कोई आपत्ति है? अभिमानी, दबंग और अत्यधिक दुस्साहसी। हालांकि दक्षिण पश्चिमी महाद्वीप में कोई भी पारलौकिक शक्ति नहीं थी जो दिव्य क्षेत्र में झांकने में सक्षम हो। वहां लगभग 10 लोग थे जो आधे रास्ते में थे। दैवीय क्षमताओं के असंख्य अभ्यासी थे और अब चू युआन चाहता था कि वे अपने संप्रदायों को भंग कर दें और शाही दरबार में पूरी तरह से विलीन हो जाएं। ये संप्रदाय के शक्तिशाली लोग, चाहे कितने भी शांत क्यों न हो, अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्हें स्पष्ट रूप से बिल्कुल भी नहीं माना जाता था। उन्हें डिस्पोजेबल मछली के मांस के रूप में खारिज कर दिया गया था, जिसे इच्छानुसार वध किया जा सकता था। तुम सपना देख रहे हो। जहां तक मुझे पता है, दावू के पास दिव्य क्षेत्र के आधे रास्ते में भी बहुत से लोग नहीं हैं। ये दक्षिण पश्चिमी महाद्वीप हमारा है। क्या तुम सोचते हो कि कुछ 100,000 सैनिकों को लाकर तुम तबाही मचा पाओगे? शीर्ष शक्ति संपदाओं के दमन के तहत वे बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तुम हास्यास्पद रूप से भ्रमित हो।
एक संप्रदाय के एक मजबूत आदमी ने जोर से बोलते हुए कहा, सम्राट दावू, हालांकि हमें यकीन नहीं है कि आपने लियोन संप्रदाय को कैसे नष्ट किया, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप इसी तरह जारी रखते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। ओह, मुझे क्या कीमत चुकानी होगी? चू युआन ने पूछा। हमारे संप्रदायों के खिलाफ शत्रुता की घोषणा करते हुए सभी प्रधानाध्यापकों ने सभी पिछले विवादों को त्यागने और एक संप्रदाय गठबंधन बनाने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं, साथ ही साथ दावू के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हम आपके सभी लाखों सैनिकों को खत्म कर देंगे और टायर दावू राष्ट्र को नष्ट कर देंगे। संप्रदाय के शक्तिशाली व्यक्ति ने कठोर उत्तर दिया। अपने स्पष्ट शब्दों के बावजूद वह अभी भी संप्रदायों के शक्तिशाली नेताओं की सामूहिक भावना को व्यक्त कर रहा था। वे दक्षिण पश्चिमी महाद्वीप में दावू राजवंश के हस्तक्षेप के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। शाही दरबार के मजबूत नियंत्रण में उनमें से कोई भी एक अच्छा जीवन जीने में सक्षम होगा। वह कौन है? चू युआन ने पूछा। सम्राट को उत्तर देते हुए, ये व्यक्ति पवन आत्मा संप्रदाय का प्रधानाध्यापक एफजी चग है, लू कियानफू ने कहा। सही है, मैं वास्तव में पवन आत्मा संप्रदाय का प्रधानाध्यापक हूँ। उस एफजी चग ने चू युआन के प्रति कोई डर नहीं दिखाते हुए कहा। बहुत अच्छा, मेरा आदेश पारित करें, पवन आत्मा संप्रदाय को ध्वस्त करें। एफजी चग ने मेरा क्रोध भड़काया है, उसे मृत्युदंड दिया जाना है। चू युआन से एक ठंडी और निर्दयी आवाज आई। हा, तुम फिर भी मुझे मृत्युदंड देना चाहते हो। हालांकि एफजी चग दिव्य क्षेत्र के आधे रास्ते पर नहीं था, वह आखिरकार दिव्य क्षमताओं का एक उच्च स्तर का अभ्यासी था। वह तिरस्कारपूर्वक हंसा। वह वास्तव में सोचता है कि वह अपने दावों में है, लेकिन उसकी आवाज़ अभी फीकी ही पड़ी थी कि अचानक उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। उसकी गर्दन को पकड़ते हुए पहले खून की एक लकीर उभरी, उसके बाद खून की धार बह निकली। उसकी गर्दन वास्तव में कट गई थी। एफजी चग की मृत्यु कैसे हुई और उसे किसने मारा? शिविर में एक पल के लिए पिन ड्रॉप साइलेंस था, जो अत्यंत भयानक और ध्वनिहीन था। एफजी चग, हालांकि दिव्य क्षमताओं का केवल उच्च स्तर का अभ्यासी था, दक्षिण पश्चिमी महाद्वीप में एक प्रसिद्ध गुरु था। हालांकि ये सर्वोच्च प्राणी रहस्यमय तरीके से मर गया। कुछ ही क्षण पहले वह बोल रहा था, जोर से चिल्लाया, और अगले ही पल उसका कटा हुआ सिर जी पर गिर गया। काफी देर तक ऐसा लगने के बाद कांपते हुए प्रधानाध्यापक ने आखिरकार कहा, क्या किसी ने स्पष्ट रूप से देखा कि एफजी चग की मृत्यु कैसे हुई? सम्राट दाव ने उसे मार डाला। अगर मैंने गलत नहीं देखा होता तो आपको 3000 दिव्य क्षमताओं में से एक का प्रदर्शन करना चाहिए था। किंग यूनजी अब तक का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और उसने देखा कि चू युआन ने अभी अभी अपना हाथ उठाया है। एक धागे से भी पतली प्रकाश की काली किरण अप्रत्याशित रूप से उड़ी और कहीं से एफजी चग की गर्दन को लपेटते हुए निकल गई। आप काफी समझदार हैं, मैंने वास्तव में 3000 दिव्य क्षमताओं में से एक का प्रक्षेपण किया था। चू युआन ने अपनी उंगली के चारों ओर एक काला धागा लपेटा हुआ था, क्योंकि उसने तत्स्थता से कहा, यह महान विच्छेदन तकनीक है। क्या महान विच्छेदन तकनीक? अफवाहों के अनुसार ये सब कुछ काट सकता है, अंतरिक्ष को भी काट सकता है और दुनिया को भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है। किंग यूनजी चौंक गया। 3000 दिव्य क्षमताओं में अलग अलग ताकतें थीं, जैसे कि महान कर्म तकनीक, महान समय तकनीक और महान विनाश तकनीक, जो सभी बेहद शक्तिशाली थीं। यह महान विच्छेद तकनीक भी शीर्ष दिव्य क्षमताओं में से एक थी। अगर चू युआन ने उसके खिलाफ महान विच्छेद तकनीक शुरू की होती तो वह भी चौंक जाता। और इन संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया कि लियुन संप्रदाय ने किस भयावहता का सामना किया था। अब चू युआन द्वारा एफजी चग को मारे जाने से सभी लोग भयभीत हो गए थे। अपनी शाही गद्दी से उठे बिना उसने कहा, मेरा धैर्य कम होता जा रहा है। मेरे सामने झुकना सिर्फ एक विचार है, लेकिन अगर तुम जिद्दी हो तो मैं हत्या करने में संकोच नहीं करूंगा। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, मैं निश्चित रूप से सक्षम हूँ। सम्राट दावू, आपके सामने समर्पण करना बिल्कुल असंभव है। हम कोई दूसरा तरीका अपना सकते हैं। चिंग यूनजी चू युआन की शक्ति से बहुत आशंकित था। हालांकि दक्षिण पश्चिमी महाद्वीप वास्तव में समृद्धि की भूमि नहीं है, ये समुद्र के पास है, विशाल है और संसाधनों से समृद्ध है। हमारे संप्रदाय दावू को कुछ खजाने दे सकते हैं। महामहिम, आप क्या सोचते हैं? और हम ये भी जानते हैं कि दावू को युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। हमारे संप्रदाय भी कुछ सेनाएं भेज सकते हैं, एक संप्रदाय सेना बना सकते हैं और दावू शाही दरबार की मदद कर सकते हैं। ये किंग यूनजी स्थिति को समझने में काफी माहिर था। वह जानता था कि दावू 4 हिंद राष्ट्रों के साम्राज्य के साथ युद्ध करने वाला था, जिसमें दोनों पक्षों के लाखों सैनिक सीमा पर आमने सामने थे। यदि इन राष्ट्रों की दुर्जय शक्ति न होती तो ये संप्रदाय पहले ही अपना प्रभाव बढ़ा चुके होते, एक संप्रदाय सेना बना लेते। ऐसा लग रहा था कि वे चू युआन की मदद करना चाहते थे, लेकिन वे वास्तव में दूसरे पक्ष के संसाधनों को लूटने और लाभ उठाने की योजना बना रहे थे। ये किंग यूनजी वास्तव में एक बुरा चालाक आदमी था। सही है, हम इन शर्तों को स्वीकार कर सकते हैं। हमारे प्रत्येक संप्रदाय में ऐसे व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो दिव्य क्षमताओं के 10वें स्तर के स्वामी और 1000 दिव्य अभ्यासी हों।
मुझे बहुत संदेह है कि आपको पूरे दाव में इतने सारे दिव्य साधक मिलेंगे। ये संप्रदाय के शक्तिशाली लोग इस प्रस्ताव से सहमत थे। आखिरकार वे सभी शाही दरबार के भीतर से खजाने लूटना चाहते थे। आप वास्तव में बहुत महत्वाकांक्षी हैं और आपकी गणनाएं काफी सावधानीपूर्वक हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी भूख आपकी तुलना में कहीं अधिक है। चू युआन ने अपना हाथ हिलाया। ऐसा लगता है कि कुछ और व्यक्तियों की मृत्यु के बिना आप में से कोई भी स्वेच्छा से वास्तविकता को स्वीकार करेगा। शाही दरबार में हम विजेता को राजा और पराजित को बंदी के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, और आपके संप्रदायों में आप सभी शक्ति के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। एक बार एक निश्चित स्तर की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति जो चाहे कर सकता है। यदि आप अपनी इच्छानुसार करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि मैं इसकी अनुमति देता हूं या नहीं। इस समय एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति जिसे आसानी से अनदेखा किया जा सकता था, उसकी आंखों में हत्या की भावना की अचानक चमक थी। एक अद्वितीय हत्यारे की तरह उसने अचानक दिव्य शक्ति के लिए अपना आधा कदम आगे बढ़ाया। उसका ब्लेड ठंडा था क्योंकि वह बिजली की गति से हवा में वार कर रहा था। जिसने ये कदम उठाया वह हत्या करने में बेहद कुशल था। वह पहले भीड़ में छिपा हुआ था। अचानक वह ऐसी अभूतपूर्व शक्ति के साथ फट पड़ा जो एक आधे कदम की दिव्य शक्ति के समान थी। यह एक हत्यारे की याद दिलाता था जो एक बार हत्या की होड़ में अजेय और निर्दयी होता है। हत्यारा, लु क़ियानफ़ू ने आश्चर्य और गुस्से में कहा। महान सम्राट वू, मरो। इस आदमी की आवाज़ ठंडी और सर्द थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसकी छवि अपनी मूल स्थिति में बनी रही, लेकिन उसका असली शरीर पहले ही मारने के लिए झपट्टा मार चुका था। पलक झपकते ही एक खंजर उनकी ओर बढ़ रहा था। उसका मान युनशी के समान हो सकता है, लेकिन उस क्षण में शक्ति का अचानक विस्फोट किंग्युनजी जैसे उच्च श्रेणी के अर्ध देवताओं के लिए भी घातक था। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। रहस्यवादी आत्मा पंख, एक दिव्य कलाकृति कौशल, 0 के 3 सेकंड। चू युआन अपने सिंहासन पर मजबूती से बैठा था जबकि हत्यारा उसकी ओर झपटा। खंजर 0 की स्थिति में चला गया। क्या हो रहा है? हत्यारे के भीतर सदमा और गुस्सा भड़क उठा। उसे चू युआन के दिल को छेदना अच्छी तरह याद है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसने पानी में किसी प्रतिबिंब को छुरा घोंपा हो। चाहे वह कितना भी हिलाए, वह खाली ही रहा। डाकवान के संप्रदाय गुरु। किसी ने हत्यारे की पहचान ली। मुसीबत पैदा करने वाला। अपना लक्ष्य चूक जाने पर डाकवान के संप्रदाय गुरु ने निर्णायक रूप से पीछे हटना शुरू कर दिया। वह हत्यारों के सर्वोच्च मार्ग का अभ्यासी है जो एक ही वार में हत्या करने में माहिर है। हालांकि उसके युद्ध कौशल स्थायी नहीं थे। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? चू युआन की आंखें सदमे से चमक रही थीं। उसने अपना हाथ फैलाया जैसे कि भारी हाथ, और बहुत ज्यादा मात्रा में वज्र ऊर्जा इकट्ठी की। गरजने वाली राजसी शक्ति ने तुरंत ही डाकवान के संप्रदाय गुरु पर हमला कर दिया, उसे एक दुर्जय गति से मारने की तैयारी में। डाकवान के संप्रदाय गुरु की मदद करो, महान वू के सम्राट की हत्या करो। किसी ने अचानक चिल्लाया। वे देख सकते थे कि एक बार चू युआन के मारे जाने के बाद तथाकथित महान वू सेना अपने आप ही बिखर जाएगी। मैं देखना चाहता हूं कि कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। चू युआन की जोरदार चीख से आकाश में एक जबरदस्त दिव्य शक्ति गूंज उठी। इस गरजने वाली चीख ने इन लोगों को इस हद तक डरा दिया कि वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। धमाका। कुछ ही सांसों में संप्रदाय के गुरु डाकुआन को चू युआन की हथेली से चोट लग गई। उसने जोर से खून थूका। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? डाकवान के संप्रदाय के गुरु की आंखों में अविश्वास झलक रहा था, लेकिन वह घबराया नहीं। इसके बजाय उसने नाक सिकुड़ते हुए कहा, मुझे मारने के लिए तुम्हें अपने अगले जन्म तक इंतजार करना होगा। एक योग्य हत्यारे को न केवल सबसे शक्तिशाली शक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि भागने का एक असाधारण तरीका भी चाहिए। तुरंत कई प्रतिरूप जगह पर छोड़ दिए गए। उनमें से प्रत्येक डाकुआन के असली संप्रदाय के गुरु से अप्रभेद्य था। ये संप्रदाय का गुरु है डाकुआन की आफ्टर इमेज क्लोनिंग तकनीक। मर जाओ। हालांकि चू युआन अप्रभावित रहा। इन आफ्टर इमेज को देखकर उसकी उंगलियां एक बार फिर कस गईं और कटिंग लाइट्स की रेखाएं क्रॉस हो गईं। जिला काली कटिंग लाइट्स चारों ओर नाच रही थीं। सभी ने देखा कि 1 दर्जन या उससे ज्यादा आफ्टर इमेज एक पल में गायब हो गए। एक पल के कदम के साथ चू युआन का हाथ ग्रेड कटिंग तकनीक की शक्ति में डूब गया और शतरंज की बिसात पर ग्रिड की तरह गिर गया। डाकवान के संप्रदाय के गुरु अपनी जगह पर जम गए। फिर उन्होंने मुश्किल से अपना सिर नीचे किया और देखा कि उनके शरीर पर ग्रिड जैसे खून के धब्बे लगे हुए हैं। एक चीख के साथ उनका टायर शरीर टुकड़ों में बिखर गया, जिससे ग्रिड पैटर्न बन गया। क्रूरता से दबंग एक अर्ध देवत्व विशेषज्ञ कीमा बनाया हुआ मांस में कट गया, जो संघर्ष करने में असमर्थ था। पलक झपकते ही ये तेज और क्रूर दृश्य घटित हो गया और सभी के सामने क्रूरतापूर्वक प्रस्तुत हुआ। सभी स्तब्ध थे। वे ग्रेट वू के सम्राट का सामना करने के लिए भारी क्षति के लिए तैयार थे, लेकिन वे इस तरह के दृश्य को स्वीकार नहीं कर सकते थे।
एक अर्ध देवता को एक बेकार कुत्ते की तरह मार दिया गया और मृत्यु भयावह रूप से क्रूर थी। यह असंभव है, ये कैसे हो सकता है? वह एक अर्ध देवता है, वह एक राक्षस है। भीड़ भय और आश्चर्य में दहाड़ रही थी, उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही थी। वे मृत्यु का सामना कर सकते थे, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। ग्रेट वू के युवा दिखने वाले सम्राट कार्रवाई में मृत्यु के एक भयानक देवता थे। मैंने पहले ही कहा है, जो लोग विरोध करेंगे उन्हें बिना किसी अपवाद के मार दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि आपने अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं समझा है। चूंकि यह मामला है, किंग युनजी, आपके गठबंधन के नेता के रूप में मैं पहले आपसे निपटूंगा। फिर आपको एहसास होगा कि महान वू का सामना करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, आत्मसमर्पण। चू युआन, जिसने डाकुआन के संप्रदाय के गुरु को काट दिया था, ने अपनी नज़र किंग युनजी की ओर घुमाई। काम करने की अभिमानी और दबंग आभा ने कई सौ वर्षों तक जीवित रहने वाले किंग युनजी को भयभीत कर दिया। महान युद्ध तकनीक, सेफ कॉम्बैट फॉर्म। जैसे ही चू युआन ने बात की, उसके हाथ पहले से ही किंग युनजी की ओर बढ़ गए थे। उसकी वर्तमान स्थिति युआन आत्मा के स्तर तक पहुंच गई थी। अपनी 4 दिव्य क्षमताओं और विभिन्न जादुई खजानों की मदद से केवल एक सच्चा देवता ही संभवतः उसकी उग्रता का सामना कर सकता था। अच्छा नहीं, चू युआन के दबाव ने किंग युनजी को जकड़ लिया, जिससे उसके लिए अपने मन का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो गया। उसने अपने हाथों को आपस में ताली बजाए और बाहर की ओर धक्का दिया। चारों ओर फैली हुई बड़ी रोशनी ने उसके सामने की जगह को विकृत कर दिया और एक भंवर दिखाई दिया। तोड़ो! एक ही चाल से चू युआन ने बड़े भंवर को चकनाचूर कर दिया। वह किंग युनजी के सामने आ गया। उसकी हथेली के हर वार में एक असीम शक्ति थी, जैसे हिलते हुए पहाड़ और समुद्र। किंग युनजी अपनी सीमा पर था। उसने पहले ही कानून के कुछ सिद्धांतों की थोड़ी समझ हासिल कर ली थी, लेकिन वह अभी भी चू युआन के सामने शक्तिहीन था। उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई। ग्री लाइट एक गोलाकार आकार में मुड़ गई, बिल्कुल यिन और यांग ताई ची के आरेख की तरह तेजी से घूम रही थी, जैसे कि भारी वजन को हिलाने के लिए हल्के स्पर्श का उपयोग कर रही हो, चू युआन की शक्ति को बेअसर करने की कोशिश कर रही हो। धमाका! विस्फोट के बाद विस्फोट गूंज उठा। उसने जो ग्री डायग्राम बनाया था, वह चू युआन के एक मुक्के से चकनाचूर हो गया। पूर्ण शक्ति के तहत सभी तकनीकें बेकार हैं। किंग युनजी को आंतरिक जवाबी झटके के कारण बुरी तरह से पीछे धकेल दिया गया। क्या तुम मरना चाहते हो या जीना चाहते हो? चू युआन की सर्वोच्च इच्छा शक्ति भड़क उठी। उसकी हथेली, जो एक ब्लैक होल को निगलती हुई लग रही थी, जो सब कुछ निगल रही थी, किंग युनजी के पास पहुंची, उसका सिर पकड़ने का लक्ष्य रखते हुए। आसन मृत्यु की एक मजबूत भावना किंग युनजी पर छा गई। उसकी आंखें चू युआन के डर से भर गईं। वह ऐसी शक्ति का विरोध नहीं कर सका। नहीं, नहीं, महाराज, कृपया रुकें, मैं जीना चाहता हूँ। किंग युनजी को डर ने पूरी तरह से जकड़ लिया, क्योंकि उसने कुछ ही दूरी पर डाकुआन के संप्रदाय के गुरु के टुकड़े देखे। वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से घुटने टेक दिए और गहराई से प्रणाम किया। मैं, किंग युनजी, 100 संप्रदायों के गठबंधन से हटने, किंग युन संप्रदाय को मौके पर ही भंग करने और महान वू राजवंश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए तैयार हूं, ताकि महान वू के अधीन रह सकूं। सम्राट अमर रहे! एक बार जब उसने चिल्लाया, सम्राट अमर रहे, तो उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। उसने विरोध करने की इच्छा खो दी थी। तुम्हारे बारे में क्या? चू युआन ने गिरने वाला हाथ वापस खींच लिया। किंग युनजी के आत्मसमर्पण ने 100 संप्रदायों के गठबंधन के विघटन का संकेत दिया। उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर जटिल और खोई हुई अभिव्यक्तियां थीं। क्या वे आत्मसमर्पण करके जीवित रहेंगे या आत्मसमर्पण करके नहीं मरेंगे? क्या उनके पास कोई विकल्प था? नहीं, चू युआन ने बाकी सभी विकल्पों को खत्म कर दिया था। हम ग्रेट वू के सामने आत्मसमर्पण करने और ग्रेट वू के अधीन होने के लिए तैयार हैं। किंग युनजी के आत्मसमर्पण के साथ अन्य कुलों ने भी ऐसा ही किया और सभी ने चू युआन के प्रति निष्ठा की शपथ ली।